हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चली हुई। देखिए, हम पढ़ रहे थे फाइलम कॉर्डेटा, और फाइलम कॉर्डेटा में हम पढ़ रहे थे सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में भी अगर बात करें तो इसमें 4 क्लास आते हैं, जिनको हमने 3 कवर कर लिए है। ठीक है, जैसे कि बात करें, रेप्टाइल्स पढ़ लिए, एम्फीबिया पढ़ लिए, एवीज पढ़ लिए, जिसमें सारे के सारे बर्ड्स पढ़ लिए। अब हमको आज पढ़ना है क्लास मैमल्स। ठीक है, क्लास मैमेलिया में जो भी एनिमल्स आते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो उनके जनरल कैरेक्टर्स और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लास मैमेलिया में हमको पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैमल्स में, जैसा कि आपको पता है कि मैमल्स में सारे के सारे डोमेस्टिक एनिमल्स आते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। एलिफेंट हो गया, गाय भैंस, चीता, शेर। उसके बाद ह्यूमंस हो गए, कुत्ता, बिल्ली। ये सारे के सारे एनिमल्स आपको एनिमल किंगडम में अगर बात करें फाइलम कॉर्डेटा और उस पे क्लास मैमेलिया में आएंगे। ठीक है, तो इनके जनरल कैरेक्टर से शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले क्लास मैमेलिया का ओरिजिन कहाँ से हुआ। क्लास मैमेलिया जो शब्द है वो लैटिन वर्ड के मम्मा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रिस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल फीचर आता है, जो अभी तक अगर बात करें तो हम अभी तक जितने भी एनिमल्स पढ़ रहे थे वहां पर ये करेक्टर नहीं आता है। मैमल्स में एक स्पेशल फीचर आता है जो कि रिलेटेड होता है मेमोरी ग्लैंड से। ठीक है, जिससे ये ओरिजिनेट हुआ है। लैटिन वर्ड मम्मा से ये मैमेलिया शब्द लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का मतलब मेमोरी ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, और ये मेमोरी ग्लैंड्स ही सबसे अगर बात करें तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्लास मैमेलिया का। ठीक है, These animals have milk secreting mammary glands in the females for feeding the young ones for some time after birth. आपको पता है कि बाकी जो एनिमल्स हैं उनमें भी पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है, एज वेल एज जैसे ह्यूमंस में होती है या फिर मैमल्स में बात करें। ठीक है, बट ह्यूमंस में या फिर बाकी जो मैमल्स में है वो क्या होते हैं, इमेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि अगर बात करें जैसे मदर, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। अगर मदर क्या करे, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद क्या होता है, जरूरी होता है कि उसको फीड कराना पड़ता है मदर को। ठीक है, 6 महीने 8 महीने जितने टाइम भी सिर्फ और सिर्फ वो मदर का दूध पीकर ही अपना पोषण लेता है। तो ये क्या है, स्पेशल पेरेंटल केयर आपको सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर बात करें जैसे बाकी एनिमल्स है, एवीज में, बर्ड्स में बात कर लें तो वहां पर भी पेरेंटल केयर होता है, बट वहां पर ऐसी कोई स्पेशल फीचर नहीं है लाइक कि जैसे मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, बर्ड्स में भी अगर बात करें तो आपको अगर याद हो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है, बर्ड्स में एक बर्ड ऐसा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, जिसकी बात की थी हमने, वो है कबूतर। कबूतर में हमने देखा था कि उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है उसमें क्रॉप आता है, और क्रॉप में उसके क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर कहें कि वहां से वो मिल्क का सिक्रीशन करता है और उसी के द्वारा फिर अपने बच्चों को फीड कराता है ना। तो एक केवल बर्ड्स ऐसा था जिसमें हम देख रहे थे कि उसमें क्या था, ये चीज देखने को मिली थी। बाकी अगर पूरे कॉर्डेट्स में आप बात कर लो तो ये चीज आपको कहीं नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ क्लास मैमेलिया के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लास मैमल्स के जो एनिमल्स हैं उनकी बात करें तो उनके जो करेक्टर्स हैं, सबसे पहले तो यही होता है कि मैमल्स की जितने फीमेल्स होंगी, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को फीड कराने के लिए उनमें स्पेशल टाइप के ऑर्गन डेवलप होते हैं जिनको मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और मेमोरी ग्लैंड के द्वारा ही वो अपने बच्चों को फीड कराती हैं। ठीक है, जैसे कि अब बच्चा जन्म लेता है तो उसका 6 से 8 महीने तक मदर का दूध फीड करके ही वो अपना ग्रोथ करेगा, बाहर से कोई फूड नहीं दिया जाता उसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मैमेलिया के जो एनिमल्स हैं उनमें ये चीजें देखने को मिलेगी। मैमोलॉजी ये है स्टडी ऑफ मैमल्स, स्टडी ऑफ मैमल्स की ब्रांच मैमोलॉजी कहलाती है। ठीक है, और आगे पॉइंट देखते हैं। मैमल्स लिव इन एवरी रीजन ऑफ द अर्थ एंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम। आपको सारे इकोसिस्टम में अगर बात करें तो मैमल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो रेन फॉरेस्ट हो, चाहे वो एक्वाटिक हैबिटेट हो या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो, आपको हर जगह मैमल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ब्लू व्हेल क्या होती है, ये भी मैमल्स होती है। आपको जंगल में आपको शेर, चीता, बाघ सब मिल जाएंगे। ज्यादा ठंडी वाली जगह जाएंगे तो वहां पर भी आपको मैमल्स मिल जाएंगे, जैसे कि पोल बियर वगैरह है ना, वो ध्रुवीय भालू जिसको बोलते हैं, वो आपको मतलब कि मैमल्स आपको हर जगह सारे के सारे इकोसिस्टम में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
ये है मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स। अच्छा, आपको पता है कि रेप्टाइल्स जब हम पढ़ रहे थे तो वहां से हमने देखा था कि रेप्टाइल्स का जो विकास हुआ वो दो दिशा में हुआ था। एक तो हुआ था बर्ड्स की तरफ और दूसरा हुआ था मैमल्स की तरफ, है ना। ऐसा नहीं था कि बर्ड्स से सॉरी रेप्टाइल से क्या हुआ, बर्ड्स बने, फिर बर्ड्स से क्या हुआ, एनिमल्स बने। ऐसा नहीं पढ़ा है या ऐसा नहीं देखा गया है। बर्ड्स जो हैं वो भी रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुई हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरा ग्रुप है वो है मैमल्स का, जो कि रेप्टाइल से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। जैसे कि बात करें डायनासोर या फिर उसके जो समकक्षी थे, उनमें से ही फिर बर्ड्स का विकास हुआ। पहले के बर्ड्स जिनका अभी कहें कि कंकाल भी मिला है ना। हम पढ़ते हैं कि डायनासोर वगैरह का कंकाल मिला है, जो कि सबसे बड़े, एक टाइम पे सबसे बड़े बर्ड्स इस अर्थ में जाने जाते थे, तो वो मिले हैं। उसी के क्रम में फिर क्या हुआ, बर्ड्स का विकास हुआ। दूसरा जो ग्रुप है वो मैमल्स में विकसित हुआ, और जो कि अब ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ते हैं, तो वो उस दिशा में जो विकास हुआ वो आता है, ठीक है। तो मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से ही मैमल्स का ओरिजिनेशन हुआ है, ये इनका विकास हुआ है, ठीक है। ट्राइसेक पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा, कब हुआ है ये विकास, तो ट्राइसेक पीरियड में, मीजोजोइक एरा के बीच में जब ट्राइसेक पीरियड आया उसी टाइम पे रेप्टाइल्स ग्रो करके फिर मैमल्स के रूप में आए। मैमल्स आर द डोमिनेटेड एनिमल्स टू सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा के सबसे डोमिनेटेड एनिमल्स जो हैं वो मैमल्स माने जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। कब है ये एज ऑफ मैमल्स बोली जाती है, कौन सी, अगर आपसे पूछा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन सी एरा को मैमल्स का एज बोला जाता है, या मैमल्स ऑफ एज कौन सी एरा है, तो आपको ध्यान रखना है ये है सीनोजोइक एरा, ठीक है। इस टाइम मैमल्स का अगर विकास की बात करें तो काफी ज्यादा विकसित हो गए थे, काफी ज्यादा डेवलप हो गए थे, और अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पूरे अगर अर्थ में आप देखो तो सबसे ज्यादा जो विकसित एनिमल्स हैं वो मैमल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। चलिए, ये आप देख सकते हो, ये है, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे भी इवोल्यूशन वाले पार्ट में, तो इवोल्यूशन में ये चीज देखेंगे कि कैसे कैसे मैमल्स का विकास हुआ, और खास करके ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। ह्यूमंस का विकास कैसे हुआ, किस दिशा में हुआ, कैसे रहना चालू हुआ, कहाँ से, फिर ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। तो ये आती है, पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले अगर बात करें तो मैमल्स का जो विकास हुआ है वो ऐसे हुआ है जैसे कि कोई रैट या छोटे मैमल्स का विकास हुआ, उसके बाद फिर वो ग्रो कर करके बड़े मैमल्स में आए, ठीक है। तो ये एक विकास हुआ बाय इंड ट्राइएसिक एरा के इंड में ये मैमल्स ओरिजिनेट हुए, और उसके बाद फिर मार्सुपियंस हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, चूहा हो गया। अभी आगे हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो ऐसे इनका विकास हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की। क्लास मैमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड से मतलब ही है कि कहां पर आपको देखने को मिलेगा, मैमेलिया के अंदर ये देखने को मिलेगा। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, जो कि अपने यंग वंस, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनको फीड कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है। स्किन विथ हेयर, आपको स्किन मिल जाएगी और स्किन में इनके हेयर मिल जाएंगे, ठीक है। हेयर क्या है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, हम देख चुके हैं पहले भी। जैसे कि बात करें स्केल्स, जो कि मछलियों में थी, ठीक है, रेप्टाइल्स में आपको स्केल्स देखने को मिले थे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स जिनमें क्लॉ मिला था, जैसे एम्फीबियंस में बात कर लें, है ना, तो वहां पर ये सारे के सारे अगर ऑर्गन्स की बात कर लें, स्केल्स हो गया, नाखून हो गए, खुर हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ हम स्केल्स और जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ये सारे के सारे एक जो स्केलेटन का पार्ट होते हैं। तो ह्यूमंस की बात करें या फिर मैमल्स की बात करें, यहाँ पर आपको स्किन मिल जाएगी विथ हेयर, 2 पेयर ऑफ लिम्ब फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लिम्बिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। आपको पता है कि मैमल्स हर जगह निवास करते हैं, है ना। मैमल्स की अगर बात कर लें तो ये आपको सब जगह मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हैं, ठीक है, जंगल में मिल जाएंगे। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो शहर, गांव, घर, हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत ठंडी जगह है वहां पर भी मैमल्स मिल जाएंगे, वहां पर जैसे कि मैंने बताया ध्रुवीय भालू हो गए, ठीक है। ठंडी जगह पर ठंडे वातावरण में रहने वाले एनिमल्स मिल जाएंगे। गर्म जगह पर जैसे कि राजस्थान डिजर्ट में रहने वाले एनिमल्स मिल जाएंगे, ऊंट मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको मतलब कि हर किसी
जगह में, हर किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आपको मैमल्स मिल जाएंगे। तो उसी तरह से इनके क्या है, लिम्ब डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं डार्विन और लाइमार्क, वहां पर पढ़ते हैं जिराफ से रिलेटेड चीजें, है ना, आपको याद होगा, थोड़ा बहुत उस पर बात कर लेते हैं। जिराफ की गर्दन से, उसकी गर्दन कैसे लंबी हुई, इस परिप्रेक्ष्य में क्या वहां लाइमार्क और डार्विन ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो उन्होंने वहां पर बताया है कि जैसे जैसे वातावरण चेंज हुआ और जैसे जैसे वातावरण की चीजें क्या हुई, एडॉप्ट होनी चालू हुई, तो वैसे वैसे जो मैमल्स हैं, या फिर हम पर्टिकुलर जिराफ की बात कर लें कि पहले क्या था, पहले पौधे थे, आसपास थे बहुत ज्यादा, क्या हरियाली थी, घास फूस सारी चीजें उसको प्रॉपर मिल जाती थी। तो पहले की अगर बात करें तो पहले जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, ऐसा उनका बोलना था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, समय बदला, इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे क्या हुए, पौधों के पेड़ लंबे होने चालू हुए, ठीक है। और पेड़ की लंबाई के अकॉर्डिंग अब जिराफ को क्या हुआ, उसको खाना चाहिए था, पत्तियां चाहिए था, तो उसने अपनी गर्दन को उठाना चालू किया। इस विकास में उसका क्या हुआ, एक तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ। तो ऐसा लैमार्क और डार्विन की थ्योरी में आता है, वो अभी हम इवोल्यूशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भी एवोल्यूशन हुआ है, तो जैसे जैसे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, वातावरण में चीजें बदली हैं, वैसे वैसे क्या है, ह्यूमंस की बात कर लें या उससे पहले जितने भी एनिमल्स आपको आएंगे, उनका उसी दिशा में क्या होता है, विकास होता है, उस दिशा में कह सकते हैं कि विकासशील होते हैं, ठीक है। उसीलिए कि जैसे कि आप देखोगे कि ह्यूमंस की हमने बात की, या फिर बात करें सारे के सारे मैमल्स की, आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ऐसे मैमल्स जो क्या हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करें, रेंग के चलते हैं तो उनको आपको पैर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ रेंग के चलने वाले एनिमल्स में भी, जैसे 4 पैरों से चलने वाले कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, बाघ, ये सब हो जाएंगे, उनमें आपको 4 पैर से वो चलने वाले एनिमल्स मिल जाएंगे। व्हेल है, व्हेल में आपको उस पे क्या है, पंख मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हुई, अब जैसा वातावरण है, देखिए पानी पे रहने वाले एनिमल्स हैं तो उनको क्या करना है, उनको तैरना है, तो उनके लिए वैसे स्विमिंग के लिए ऑर्गन डेवलप हुए। जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं तो जमीन पर भी 4 पैरों पे चलने वाले एनिमल्स हैं, उनको टेट्रापोडा हमने बोला। बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 पेयर आपको लिम्स देखने को मिलेंगे। अब वो हाथ पैर में डेवलप हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो किस में डेवलप हो सकते हैं, वो पंख में डेवलप हो सकते हैं, उड़ने वाले एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, तैरने वाले एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे कि व्हेल हो गया, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि सारे के सारे अगर एनिमल्स में बात करें, आपको 2 पेयर ऑफ लिम्ब मिल जाएगा, वॉकिंग चलने के लिए, रनिंग दौड़ने के लिए, क्लिम्बिंग जैसे कि बंदर हो गया चढ़ने के लिए, ठीक है, उसको बरोइंग, ऐसे एनिमल्स जो बिल बनाकर रहते हैं उनको क्या है, वो इससे हेल्प करते हैं, स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। तो ये अलग अलग एनिमल्स में जैसे जो हैबिटेट में रहेगा, जिस हैबिटेट में जो एनिमल रहेगा उसमें वो ऑर्गन उस तरह से डेवलप होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होंगे, ईयर पिन्ना प्रेजेंट होंगे, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। बाकी एनिमल्स की अगर बात कर लें, अभी तक रेप्टाइल्स में अगर बात कर लें तो रेप्टाइल्स में ईयर प्रेजेंट थे, बट उनमें क्या था, ईयर पिन्ना नहीं प्रेजेंट था। ये जो आउटर ईयर है हमारा, इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे मैमल्स में, ठीक है। 4 चिम्बर्ड हार्ट मिल जाएगा और होमियोथर्मक होते हैं, दैट मीन्स कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मतलब कि इनके बॉडी का जो तापमान है वो क्या है, नियंत्रित रहता है। ये बाकी जगह पर, जैसे अभी हमने देखा मछलियों की बात कर लें या फिर बात कर लें एम्फीबियंस की, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता था, चेंज होता रहता था, और समय के अनुसार या वातावरण के अनुसार वो फिर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन को भी दिखाते थे। हाइबरनेशन जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी तो वो गायब हो जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा क्या है, गर्मी पड़ती तो गायब हो जाते हैं, ठीक है, जिसको एस्टिवेशन बोला था हमने। तो ये चीजें आपको ऐसे एनिमल्स पे देखने को मिलेगी जो कि हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स या जिनको हम होमियोथर्मिक बोलते हैं, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ये गायब नहीं होते हैं, आपको सर्दी, गर्मी, बरसात, हर सीजन में आपको मैमल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट देखेंगे। जनरल कैरेक्टर्स में एलिमेंट्री कैनाल आपको कंप्लीट टाइप की मिल जाएगी, दैट मीन्स कि माउथ एंड एनस आपको कंप्लीट डेवलप मिलेगा, ठीक है। माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा, प्रॉपर पूरी ओपनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, माउथ एंड एनस प्रेजेंट, क्लोएका अब्सेंट, यहाँ पर क्लोएका अब्सेंट होता है, क्लोएका की जगह पर क्या होता है, एनस प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन
प्रोटोथीरिया के जो मेंबर हैं उनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। वर्टिब्री प्रेजेंट होंगी। एम्फीसिलस नेक रीजन हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसी वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। तो कैसी कैसी 5 टाइप की पूरी वर्टिब्रल कॉलम में हमारी वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं, उसमें जो नेक रीजन पे होती हैं वो होती हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। स्किन की बात कर लें, ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंडुलर का मतलब कि कई टाइप की होंगी, ठीक है। स्किन में कई टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्वीट ग्लैंड हो गई पसीने के लिए, ठीक है, पसीने की जो ग्लैंड है वो बॉडी को कूल करने का काम करती हैं। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, सिबेशियस ग्लैंड और एंड थिक होती है स्किन की बात करें, ठीक है। एक्सोस्केलेटन की बात की हमने, जो बाहरी कंकाल है वो हो गए, हॉर्न हो गए, नेल्स हो गए और हुप्स हो गए, ठीक है। हॉर्न, नेल्स और हुप्स, खुर जिनको बोलते हैं, वो आपको एक्सोस्केलेटन के रूप में देखने को मिल जाएंगे। साउंड आर लैरिंग्स प्रेजेंट, साउंड बॉक्स या फिर जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं वो प्रॉपर डेवलप होता है, जिससे हम बोल पाते हैं। या फिर जो भी मैमल्स हैं, ठीक है, कुत्ता बिल्ली, वो साउंड जो प्रोड्यूस कर पाते हैं उनमें क्या है, लैरिंग्स डेवलप होता है। रिप्स की बात कर लें, बिफित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये आपको ये दिख रहा होगा, ये है घोड़ा, और घोड़े का जो हुक होता है, हुफ होता है, वो एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है, ठीक है। मतलब कि बाहर से जो स्केलेटन दिखाई देता है, हमारे जो नाखून है, ठीक है, ये नाखून हो गए, हमारे बाल हो गए, ये सारे के सारे एक्सोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, स्टडी ऑफ मैमल्स, इसको हमने क्या बोला, मैमोलॉजी बोला। गोल्डन एरा ऑफ मैमेलिया, सीनोजोइक एरा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। ये क्या है, देखिए, जब जो एनिमल्स का विकास हुआ, अगर बात करें कि कौन से एनिमल्स का कब विकास हुआ, उसी आधार पर इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया कि ये क्या था, इनका गोल्डन इरा था, ठीक है। जैसे रेप्टाइल्स की बात कर लें, एम्फीबियंस की बात कर लें, मैमल्स की बात कर लें कि कौन से एरा में सबसे ज्यादा इनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा विकास हुआ, तो उसी आधार पर फिर कहते हैं कि इसका क्या है, ये गोल्डन एरा था, ठीक है। वैसे ही मैमल्स का जब सबसे ज्यादा उदय हुआ, सबसे ज्यादा विकास हुआ, वो था सीनोजोइक एरा। कॉस्मोपोलाइटन फुल्ली डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड, या फिर इन्हीं को हमने क्या बोला, होमियोथर्म्स होते हैं या एंडोथर्मस होते हैं। दैट मीन्स कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित कर पाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, ह्यूमंस की अगर बात करें तो ये बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जो कि नियंत्रित रहता है। अच्छा, हमने बर्ड्स का भी पढ़ा है। बर्ड्स में आप बताएंगे कि बर्ड्स का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये चीज हमने अभी देखी है। बर्ड्स में जो टेम्परेचर होता है उनकी बॉडी का, वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस। ये आप ध्यान रखेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। बर्ड्स भी क्या होती हैं, एंडोथर्मस होती हैं। दैट मीन्स कि उनकी भी बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित रहता है, जो कि कितना होता है, वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, चलिए बढ़ेंगे आगे। बॉडी इज कवर्ड बाई हेयर्स कॉल्ड पैलेज, हेयर्स से कवर्ड रहती है बॉडी, जिसको पैलेस के नाम से जाना जाता है। मेमरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगी, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट, जिसका जैसे कि लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है मम्मी, और इसका मतलब होता है ब्रेस्ट, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ ईयर पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर आपको ईयर पिन्ना के रूप में देखने को मिल जाएंगे। ये जो आउटर ईयर हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ईयर पिन्ना है। एक्सेप्शन की बात कर लें तो मोनोट्रेनस में ये नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, 4 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो अलग अलग वेरियस फॉर्म में आपको बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। variously shaped, divisible into head, neck, trunk and tail, head, neck, trunk and tail के रूप में इनकी पूरी बॉडी डिवाइड होती है। अब जैसे जो रीजन पे, जैसे कि बात करें जो पानी में रहने वाला है उसका वैसे विकास हुआ, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उसका वैसे विकास हुआ, जो चलने वाले हैं पैर, जो क्या है, दौड़ने वाले एनिमल्स हैं, उनमें अलग विकास हुआ। तो ऐसे आपको अलग अलग विकास वाले एनिमल्स मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए, ये जेब्रा हो गया, ठीक है, व्हेल हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, हाथी हो गया, कंगारू हो गया, गाय, भैंस, ये सबके अलग अलग ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे और सबके बॉडी शेप भी अलग अलग होंगे, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि सबके बॉडी शेप एक ही है। जैसे कि मछलियों में बात कर ले, मछलियों का क्या होता है, जनरली बॉडी शेप एक ही टाइप का होता है, बट मैमल्स में आपको वेरियस बॉडी शेप देखने को मिलेंगे। जैसे कि हाथी की बात कर लें, वो काफी विशाल होता है, काफी बड़ा होता है, उसके कान बड़े होते हैं, ठीक है। मैमल्स में और बात कर लें, चीता की बात कर लें तो वो बहुत तेज दौड़ता है, उसके कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो बहुत डेवलप होते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, अलग अलग दिशा में अलग अलग, जैसे जिसको जो जरूरत है, जिस इन्वायरमेंट में जो रह रहा है उस हिसाब से उसमें वो चीजें विकसित होती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि अभी हमने देखा, इनमें क्या होता है, वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। डेंटिशन इज, इनके दांत जो होते हैं, दांत भी डिफरेंट टाइप के होंगे। कौन कौन से, हेट्रोडोंट, मतलब कि अगर अलग अलग टाइप के आपको इनमें दांत मिल जाएंगे। जनरली 4 टाइप के दांत मिलेंगे, ठीक है। मोलर, प्री मोलर, इंसाइजर, केनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप के आपको टीथ मिल जाएंगे। थीकोडोंट का मतलब होता है कि इनके जबड़ों से लगी हुई, लाइक हमारे जो जबड़े हैं उनसे हमारे दांत धसे हुए होते हैं, ठीक है, इनको थीकोडोंट बोलते हैं। और दूसरा है डाइफोडोंट, मतलब कि लाइफ में 2 बार निकलने वाले दांत होंगे। जैसा कि हम लोगों में, ह्यूमंस में अगर बात कर लें तो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब वो दांत आते हैं तो उनको हम बोलते हैं दूध के दांत, ठीक है। उसके बाद जब वो जनरली अगर बच्चों में बात करें तो 20 दांत आते हैं, उसके बाद वो फिर क्या करेंगे, वो निकल जाते हैं और दोबारा से जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, जो फिर लाइफ में रहते हैं। और उसके बाद जब वो दांत निकल जाते हैं तो फिर वापस से दांत नहीं आते, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 2 बार लाइफ में आपको पूरे टीथ की ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ये आपको अलग अलग टाइप के इनके टीथ मिल जाएंगे। जनरली 4 टाइप के टीथ मिलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहां पर देखेंगे इंसाइजर, केनाइंस, मोलर और प्रीमोलर, ये 4 टाइप के टीथ मिलेंगे, ठीक है। आपको पता है जो चीता होता है या जो शेर होता है, इनके जो इनके जो केनाइन होते हैं, ये केनाइन क्या होते हैं, काफी शार्प होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, इनको चीर फाड़ करने का काम करते हैं। जो अगर बात करें, ये एनिमल्स क्या है, मांसाहारी हैं, और मांसाहारी एनिमल्स को क्या होता है कि कच्चा मांस खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, तो इनको चीरने फाड़ने वाला काम करना होता है, बॉडी को खाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो हमें जो डेवलप होते हैं वो मोलर टीथ होते हैं ज्यादातर, जो क्रश करने का काम करते हैं, फूड को क्रश करने का हम क्या करते हैं, च्यूइंग मूवमेंट करते हैं, फूड को क्रश करते हैं ना, चबाते हैं। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं या मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को काटते हैं या फिर उनको फाड़ते हैं। तो वो काम होता है किसका, केनाइंस का, ठीक है। तो केनाइंस टीथ जो होते हैं वो उनमें काफी शार्प होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो शेर में, ठीक है। इनका जो केनाइंस होते हैं ये काफी डेवलप होते हैं। चलिए आगे बात करें, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसा कि आपको पता है मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिल जाएगी। आप देख के पहचान सकते हो कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है, ठीक है। दूसरी चीज कहें तो जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल टाइप का होगा, फीमेल बॉडी के अंदर आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। बीवी पैरस होते हैं, बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, एक्सेप्ट इकिडना एंड प्लेटिपस, ये 2 ऐसे एनिमल्स हैं जो अंडे देने वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलती हूं तो आप ध्यान रखेंगे, खास करके एनसीईआरटी में जो एक्सेप्शन दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इकिडना और जो प्लेटिपस है ये बच्चे नहीं बल्कि अंडे देने वाले मैमल्स हैं, ठीक है। जनरली मैमल्स में अगर बात करेंगे तो ये सारे के सारे बच्चे देने वाले होते हैं, यंग वंस को जन्म देने वाले होते हैं। बट 2 एनिमल्स ऐसे हैं यहाँ पर, इकिडना और प्लेटिपस, जो कि बच्चों को नहीं बल्कि अंडों को जन्म देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होगा, इनमें कोई भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि वहां पर लार्वल स्टेज बननी है, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। स्किन की बात की हमने, जैसा कि हमने देखा ग्लैंडुलर स्किन होती है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं, स्वीट ग्लैंड जो बॉडी को कूल करने का काम करते हैं, ऑयल ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड एंड मिल्क ग्लैंड आपको मिल जाएंगी। कवर्ड बाय हॉर्नी एपिडर्मस, एक्सोस्केलेटन जिसको हेयर बोलेंगे, ठीक है, मेड अप ऑफ अल्फा केराटिन, केराटिन के बने होते हैं बाल हमारे, ठीक है। हेयर ऑन स्किन इज यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स, ये किसका यूनिक फीचर है, तो एक तो हो गया मेमरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना, दूसरा है कि स्किन के ऊपर हेयर का प्रेजेंट होना। हमारे जो रोए हैं ये भी क्या है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, तो ये क्या है, यूनिक फीचर है अगर बात करें मैमल्स की। स्किन हेल्प्स टू
कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। जो स्किन है और स्किन में जो हेयर हैं वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बर्ड्स में हमने पढ़ा है तो उनके जो पंख होते हैं, जो फीदर होते हैं, वो बॉडी टेम्परेचर को कवर करने का काम करते हैं। वैसे ही मैमल्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि मैमल्स जो हैं उनमें जो बॉडी हेयर होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को कवर करने का काम करते हैं। जैसे कि अब बहुत ज़्यादा ठंडी एरिया पे अगर कोई रह रहा है, कोई एनिमल, तो आपने देखा होगा उसका हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। जैसे पोलर बियर की बात कर लें, पोलर बियर उसमें क्या है, उसकी बॉडी टेम्परेचर को उसको हीट करने की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स कि उसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो बना रहे, तो उसकी बॉडी में आपको बहुत सारे क्या है बाल मिल जाएंगे। ईयर की बात करें, ईयर से क्या होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर बैलेंस होता है, ठीक है। बाहर का और अंदर का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ईयर के द्वारा बैलेंस होता है। तो आपने देखा होगा कि जो ठंडी जगह पर रहने वाले एनिमल्स हैं, खास करके ऐसे एनिमल्स जो ध्रुवीय एरिया में है, लाइक जहां पर बहुत बर्फ पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहां के एनिमल्स ऐसे होंगे कि उनका जो ईयर है या फिर कान है बहुत कम डेवलप होते हैं, ताकि जो हीट लॉस है बॉडी का वो कम हो सके, ठीक है। अच्छा, वही दूसरी तरफ अगर बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर ऐसी जगह एनिमल्स जहां पर क्या है गर्मी है, तो वहां पर जैसे हाथी की बात कर लें, वो जनरली जंगल में रहेगा, तो उसके ईयर क्या है उसकी बॉडी को कूल करने का काम करते हैं। वो पंखे के समान लगे रहते हैं, ठीक है, काफी बड़े साइज के होते हैं, जिसकी वजह से वो हिला के अपनी बॉडी को क्या करता है, कूल भी करता है, ठीक है। तो ये ईयर का भी एक ग्रोथ या फिर बात करें उनका भी इफेक्ट पड़ता है बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड। स्किन की बात की तो हमने स्किन को देखा कि बॉडी टेम्परेचर को हेल्प करने का काम कर, सॉरी, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसा कि मैंने बताया, जो ठंडी जगह पर, जैसे कि इधर साइड अगर बात करें कश्मीर हो गया, या फिर इधर जो भेड़ बकरियां रहती हैं जिसको पश्मीना बोलते हैं, उनका जो बॉडी है उस पे जो बॉडी की ग्रोथ है हेयर्स की वो काफ़ी अधिक होती है और इतना घने रोए होते हैं कि उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो एकदम बैलेंस रहे, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है। हेयर्स प्रिवेंट हीट लॉस। हेयर क्या करते हैं, हीट लॉस को कम करने का काम करते हैं। स्वीट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वीट टू कूल डाउन बॉडी। स्वीट ग्लैंड्स जो कि पसीने वाली ग्रंथियां हैं वो पसीना प्रोड्यूस करती हैं ताकि हमारी बॉडी क्या है, कूल बनी रहे, ठंडी बनी रहे, ठीक है। गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसका रीजन यही होता है कि क्या है, ये स्वीट ग्लैंड पसीना निकालेंगे, वाटर का लॉस होता है और पानी भी, इसलिए फिर क्या है, प्यास भी लगती है, तो ये एक बॉडी को कूल करने का काम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये पोलर बियर है और इसमें आप देख सकते हो कि इसके जो ईयर हैं, है ना, ये देखिए आप क्या है, इसमें स्मॉल ईयर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, पोलर बियर, और आपको पता है कि ऐसी जगह पर रहता है जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है। तो इसमें ये जो आपको इसके रोए दिखाई दे रहे हैं, हेयर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इतने घने होते हैं कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसके लिए बाहर से कोई ज्यादा, एक तरह से जैसे हम क्या करते हैं, बाहर से जब बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो हम कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो वैसा का वैसा बना रहे, इसीलिए हम बाहर से क्या करते हैं, ऐसी चीजें जिससे हीट लॉस कम हो वो चीजें प्रिवेंट करते हैं। तो भगवान ने इनको पहले ही बना के दिया है कि तुमको ऐसी चीजें हम बना के दें, जब परमानेंट तुमको वहीं रहना है जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, तो भगवान ने इनको वैसे ही बना के दिया है, ठीक है, कि पहले से ही तुमको रजाई की फॉर्म में हम दे दे रहे हैं। तो इनकी बॉडी में इतना हेयर ग्रोथ होती है, जैसा कि आप इस पे देख पा रहे होगे, इतना पूरी बॉडी इनकी हेयर से ढकी रहती है ताकि इनका जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। उसके साथ साथ जैसा कि हमने देखा, जो ईयर होंगे ना वो बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करते हैं, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो कूलिंग में या बॉडी को हीट करने में काम आते हैं। तो ज्यादा अगर बड़े कान होंगे तो क्या होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा बॉडी का। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो ऐसे ध्रुवीय एरिया में, खास करके जैसे पोलर बियर की बात कर लें, इसमें आप देख सकते हो कि इसके जो ईयर हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे डेवलप होते हैं। शरीर बड़ा है लेकिन इसके कान आपको काफी छोटे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए और आगे देखेंगे।
आगे है डायाफ्राम प्रेजेंट इन बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। आपको इनमें डायाफ्राम डेवलप मिलेगा, थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में वेल डेवलप डायाफ्राम मिल जाएगा, ठीक है। कैविटी एब्डोमेन कैविटी फंक्शन हेल्प इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, डिफेक्शन, मैचुरेशन एंड पार्चुरेशन। आपको ये डायाफ्राम का अगर बात करें कि क्या क्या काम करता है, तो जैसा कि हमको पता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना, सांस को लेने में, सांस को छोड़ने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये और क्या काम करता है, डिफेक्शन में, मैक्चुरेशन में और पार्चुरेशन में, बेबी बर्थ के टाइम पर भी इसका बहुत रोल होता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन की बात कर लें, बोनी एंडोस्केलेटन होगा, बोन्स के बने होंगे, ठीक है। एंडोस्केलेटन आपको कंप्लीट टाइप से बोन का यहाँ पर मिलेगा। स्कल क्या होती है, डाइकोंडाइलिक होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैमल्स की स्कल कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक होती है। मोनोकोंडाइलिक स्कल की बात करें तो ये हमने देखा था बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस में और मैमल्स में बात करें तो कैसी है, डाइकोंडाइलिक स्कल देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि हम अपनी स्कल को केवल दो दिशा में घुमा सकते हैं, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं वो अपना पूरी गर्दन को 360 घुमा लेते हैं, ठीक है। मतलब कि बर्ड्स ऐसे सामने बैठा रहेगा, वो पूरी गर्दन ऐसे घुमा लेगा, लेकिन ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते हैं या मैमल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनका केवल दो कंडोल से, यहाँ पर क्या होते हैं, कंडोल लगे होते हैं और दो बोन से एक तरह से हमारी गर्दन अटैच होती है, तो हम दो दिशा में ही उसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देंगे। 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सीटेसिनस एंड सिरेनियस, ये एक्सेप्शन है। टीथ की बात की हमने, हेट्रोडोंट होते हैं, थिकोडोंट और डाइफोडोंट, है ना। हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग टाइप के, 4 टाइप के दांत होंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इंसाइजर, केनाइंस, प्री मोलर एंड मोलर। उसके बाद थिकोडोंट की बात की तो जबड़े से जो लगे हुए टीथ होते हैं उनको थिकोडोंट बोलते हैं और काफी मजबूत होते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइफोडोंट जो लाइफ में 2 बार निकलते हैं, तो ये देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए रेस्पिरेशन की बात की, डायाफ्राम की बात की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या होता है, डेवलपमेंट होता है डायाफ्राम का, और इससे लगे जो लंग्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन की बात कर लें, ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर डेवलप लंग्स मिल जाएंगे, 1 पेयर में लंग्स मिलेंगे, ठीक है। राइट लंग्स हो गया, आपको लेफ्ट लंग हो गया, ट्रैकिया होता है, लैरिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इपिग्लोटिस जिससे फूड को क्या करते हैं हम निकलते हैं, फायरिंग्स मिल जाएगा, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी, ठीक है। इधर आएंगे पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, हार्ट मिल जाएगा, दोनों लंग्स के बीच में आपको यहाँ पर क्या हार्ट डेवलप मिल जाएगा, ये हो गया। अपर लोब और लोअर लोब क्या है, ये पार्ट हो जाएंगे लंग्स के। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस आप देख सकते हो। अभी अब आगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि जो मैमल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो कि होते हैं लंग्स। उसके साथ साथ अगर बात करें तो ट्रैकिया डेवलप होगी, ठीक है। पूरा वेल डेवलप आपको यहाँ पर ऑर्गन देखने को मिलेगा। डायाफ्राम की बात करें तो डायाफ्राम क्या क्या काम करता है, तो डायाफ्राम का काम है कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जब हम जैसे क्या करते हैं, सांस ऐसे खींच के लेते हैं तो काफी क्या होता है, डायाफ्राम रिलैक्स होगा और डायाफ्राम का ये रोल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। और आगे देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की हमने, वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए एसोफेगस है, एसोफेगस से माउथ की ओपनिंग होगी। यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉपर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिल जाएंगी, जैसे कि लीवर है, पैनक्रियास है, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये आपको लीवर मिल जाएगी। गाल ब्लेडर जिसमें क्या होता है, और बाइल डक्ट, ये गाल ब्लेडर में लीवर से निकलने वाले जो जूस है उसका एक तरह से क्या होता है, संग्रह होता है। स्टमक फूड आया, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पैनक्रियास आपको यहाँ पर एक संरचना मिल जाएगी जो पत्ती के समान होती है, जिसको पैनक्रियास बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं जैसा कि हमने पढ़ा है, ठीक है। देन लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, और फिर एनस डेवलप होती है। तो वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल सारे के सारे एनिमल्स में मिल जाएगी आपको, खास करके मैमल्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए जो हम बात कर रहे थे
सर्वाइकल वर्टिब्री की, तो वर्टिब्री की बात करें तो पूरा वर्टिब्रल कॉलम हमारा 5 पार्ट में डिवाइड होता है। 5 तरह की पांच तरह की वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। पहले बात करें सर्वाइकल, उसके बाद थोरेसिक, देन लंबर, उसके बाद सेक्रल और लास्ट में कोकेक्स। ये 5 टाइप की आपको पूरे वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंटीरियर क्या है, एक व्यू है, बात करें हमारी वर्टिब्री का, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, बैकबोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये गर्दन वाला रीजन, ये होता है सर्वाइकल, जिसमें होती हैं 7 वर्टिब्रे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पीठ वाला जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये होती है थोरेसिक वर्टिब्रे और ये होती है संख्या में 12, ठीक है। उसके बाद ये है क्या, येलो कलर का आपको, ये लंबर वर्टिब्रे जिसको कमर वाली हड्डी बोलते हैं, ठीक है, लंबर वर्टिब्रे। उसके बाद सेक्रम होती है 5 फ्यूज होती हैं और कोकेक्स होती हैं 4 जो कि फ्यूज होती हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगी। इनको प्यूबिक बोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम ऐसे डिवाइड होता है 5 पार्ट में। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे नेक वाले रीजन से यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारे एब्डोमेन तक जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, 5 पार्ट में पूरी की पूरी वर्टिब्रे डिवाइड होती है। पहले क्या है, सबसे पहले सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल आपको समझ आ रहा होगा, गर्दन वाले पार्ट पे, और सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या अगर पूछे 7। उसके बाद थोरेसिक 12 होती हैं, ठीक है। लंबर की बात कर लें 5 होती हैं। उसके बाद क्या है, सेक्रल 5 होती हैं जो कि फ्यूज होती हैं और कोकेक्स होती हैं 4 जो कि फ्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो। ये अभी हम स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो बहुत अच्छे से इनको समझेंगे, ठीक है। अभी आप बस यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स एक तरह से समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखेंगे। हार्ट की बात की हमने, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। अच्छा, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की अगर तो कहाँ पर प्रेजेंट था, आपको याद होगा, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है फीसेस में, है ना, ध्यान होगा, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है पढ़े। फीसेस में जो सर्कुलेटरी होता है वो सिंगल वे, 1 वे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है। और अगर इनमें बात करें कि कैसा हार्ट होता है तो आपको पता है इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है ना, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है इनमें। किन में बात कर रहे हैं, फिशेस में। बाकी बात कर लें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट हमने पढ़ा है। रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल है उसकी बात कर लें तो वो क्या होता है, उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी सारे के सारे रेप्टाइल्स में आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट मिल जाएगा, 2 ऑरिकल थे, 1 वेंट्रिकल था। उसके आगे बात करें, बर्ड्स में आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा, ठीक है, और मैमल्स में आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिल जाएगा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। आरबीसी की बात कर लें, स्मॉल होती है, सर्कुलर होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। क्रेनियल नर्व आपको 12 पेयर मिल जाएंगी। रेस्पिरेशन 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि हमने देखा, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम इनमें वेल डेवलप होता है, ठीक है। अगर बात करें कि ह्यूमंस सबसे ज्यादा वेल डेवलप क्यों हैं, तो उनमें क्या होता है, वेल डेवलप नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ब्रेन लार्ज एंड वेल डेवलप, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम फुल्ली डेवलप। इनमें जो सेरिब्रम और सेरिबेलम पार्ट होता है ब्रेन का वो फुल्ली डेवलप होता है, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, एक कनेक्शन बिटवीन बोथ सेरिब्रम, ये कार्पस कैलोसम क्या है, ये सेरिब्रम के बीच में एक परत होती है जिसको जैसे कह सकते हैं कि दोनों का कनेक्शन है, ठीक है। ईयर की बात कर ले, मिडल ईयर है, इनमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होंगी। ये इनको 3 ईयर बोलते हैं, सॉरी, जिनको हम क्या बोलते हैं, 3 ईयर ऑस्कर्स बोलते हैं। ये 3 प्रेजेंट होती हैं, मेलस, इनकस और स्टिपीस। स्टिपीस आपको पता है ये क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे ज्यादा पूछा भी गया है, स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये है स्टिपीस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लार्जेस्ट बोन की बात करें तो हमारी जो थाई बोन होती है, फीमर बोन, वो होती है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ये आप देख सकते हो वेल डेवलप क्या होता है, इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के माध्यम से ये फुल रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है।
चलिए, रेस्पिरेशन आपको लंग्स मिल जाएंगे, 1 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर में मतलब की संख्या में 2, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। लंग्स और ये डायाफ्राम होता है जो हेल्प करता है किसमें, बात करें तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, दैट मीन्स कि एयर को अंदर ले रहे हैं, ठीक है। जब हम सांस अंदर खींच रहे होते हैं उस टाइम डायाफ्राम क्या करता है, मूव्स डाउन। डायाफ्राम आपने महसूस किया होगा या अभी करके देख लीजिएगा, जब हम सांस को अंदर खींच रहे होते हैं तो हमारा डायाफ्राम नीचे को जाता है, डाउन होता है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, एक तरह से डायाफ्राम सिकुड़ता है। और जब हम एयर को एक्सहेल कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सहेलेशन के टाइम पे, या जब हम हवा को क्या कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे होते हैं, उस टाइम हमारा डायाफ्राम क्या होता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। हवा को छोड़ रहे हैं तो आप सांस जब छोड़ते हो तो आपकी बॉडी भी और रिब्स भी क्या होती है, वहां से हवा निकल जाती है तो आराम से क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है। रिब्स केस एक्सपेंड एज रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर इनहेल एक्सहेल के टाइम पे रिब केज गेट्स स्मॉलर एज रिब्स मसल्स रिलैक्स, ठीक है। डायाफ्राम यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा जब क्या कर रहे होंगे, एयर को हम क्या कर रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की आपने, क्या है, 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो आपको पता है 2 ऑरिकल हैं 2 वेंट्रिकल हैं, तो 2 बार बॉडी से ये मतलब हार्ट से 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या होता है, सारे के सारे मैमल्स में आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमन में ये ह्यूमन हार्ट है और आप इसमें देख सकते हो कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो आप देख सकते हो कि फुल्ली डेवलप हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ये है डबल सर्कुलेशन, आप देख सकते हो कहाँ से कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। तो एक बार क्या है, देखिए ये जो रेड वाला वो दिखाई दे रहा है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ध्यान देंगे। पल्मोनरी वेन से क्या होता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से कहाँ पर आया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में हार्ट। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाएगा अगेन कहां पर, ये एरियल ब्लड फिर कहां जाता है, ये आएगा कहां पर, पेरीफेरल कैविटी या कैपिलरीज, आप पेरीफेरल टिश्यूज में, यहाँ पर ब्लैक ब्लड होगा, ठीक है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में पोस्ट केवा, राइट आर्ट्रियम और प्री केवा, उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी से अगेन कहाँ जाएगा हमारे लंग्स में, और यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 2 सर्कुलेशन में डबल सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, ठीक है। आप कह सकते हो कि हमारे हार्ट से 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये चीज अभी हम सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आराम से अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बस हम एक तरह से करेक्टर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी मैमल फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ये चीजें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके अभी हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम की बात की तो वेल डेवलप ब्रेन होता है, स्पाइन कॉर्ड होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको मिल जाएंगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, ठीक है। दूसरा होता है वो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको क्या गैंग्लियन और नर्व्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनका ब्रेन भी वेल डेवलप होता है, फुल्ली साइज का होता है, सेरिब्रम पूरी तरह से विकसित होता है। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रेन
और ब्रेन में आपको पूरे पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कार्पस कैलोसम क्या है, ये एक लेयर होती है जो किसके किसके बीच में, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ग्लैंड्स मिल जाएंगी, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, जिनसे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये फुल्ली डेवलप ब्रेन आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, तो आपको पता है ह्यूमंस में या फिर सारे के सारे मैमल्स में फुल्ली डेवलप ब्रेन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आ जाते हैं अगले कैरेक्टर्स पे जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो 1 पेयर मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। किडनी के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है। कैसी होती है किडनी, मेटानेफ्रिक होती है, ठीक है। यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मैमल्स की बात करें, अच्छा यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक, ये तीनों मैंने आपको बताया है। अमोनोटेलिक के लिए मैंने बताया है कि अमोनिया का मतलब ही है आपको, अमोनिया से मतलब आपको ध्यान रखना, ये आपको पता है हाईली टॉक्सिक होता है, तो ज़्यादा जहर या ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसको रिलीज करने के लिए उतने अधिक वाटर की नीड है, इसीलिए जो ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सारे के सारे अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग फिशेस हो गई, या फिर ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं जो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। उसके बाद बात करें यूरियोटेलिक, तो यूरिया क्या है, कम टॉक्सिक है और इसको रिलीज करने के लिए इतने वाटर की नीड नहीं है। तो जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं आपको याद रखना है वो क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड बहुत ही कम टॉक्सिक है और उसको रिलीज करने के लिए बहुत कम वाटर की नीड है। तो जो भी इंसेक्ट हैं, जो कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के पढ़े थे। मैमल्स की बात कर लें तो ज्यादा क्या है, यूरियोटेलिक होते हैं, ज्यादा टेरेस्ट्रियल हैं, और टेरेस्ट्रियल में आपको पता है यूरिया का उत्सर्जन करने वाले एनिमल्स होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स कि मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी है उसी की बॉडी के अंदर क्या होगा, आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि एनिमल्स में बात करें, ह्यूमन्स में बात कर लें, ठीक है, तो आपने देखा होगा मैमल्स में ज्यादातर जो फर्टिलाइजेशन आपको इंटरनल देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मेंबर्स आर विविपेरस, ज्यादातर जो मेंबर्स हैं क्लास मैमल्स के वो विविपेरस होते हैं, दैट मीन्स कि वो अपने यंग वंश को जन्म देने वाले होते हैं, ठीक है। सम आर ओविपेरस, कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो प्रोटोथीरिया के मेंबर हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि क्या हैं, ओविपेरस भी हैं। जैसे कि बात कर लें अभी आगे प्लेटिपस है, ठीक है, अकेडिना है, इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, ये बच्चों को नहीं बल्कि अंडों को जन्म देने वाले होते हैं, ठीक है। प्रोटोथीरिया के मेंबर है, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एंड सम आर ओवोविविपेरस, कुछ क्या है ओवोविविपेरस भी होते हैं, दैट मीन्स कि ये पहले अंडे देंगे और अंडे के बाद में क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल इनमें ऑर्गन प्रेजेंट होता है या पाउच प्रेजेंट होता है जहां पर वहां उनका बच्चा उनका अंडा क्या होगा, हैच होगा या अंडे से बच्चा निकलेगा और उसी पाउच के अंदर फिर क्या होगा, वो बच्चा डेवलप करेगा, तब फिर बॉडी से बाहर आएगा, जैसे कि कंगारू में होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवोविविपेरस। चलिए एग टाइप की बात कर लें, जिनमें एग होता है वो कैसे होते हैं, माइक्रोलेसेथल एंड सम एग मेगालेसाइथल होते हैं। प्रोटोथीरिया के मेंबर में आपको एग लेइंग एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। प्लेसेंटल एनिमल्स की बात कर लें, प्लेसेंटा हेल्प इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा एक तरह की ट्यूब होती है जो मदर की बॉडी से बेबी के बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है, और इसी प्लासेंटा की मदद से जो बेबी पल रहा है वो सारे के सारे फूड है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, सांस लेना, एक्सक्रीशन, वो सारी चीजें करता है। तो ये प्लासेंटल एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, ह्यूमंस हो गए, ठीक है। तो वहां पर जो बेबी होता है उसमें प्लासेंटा एक ट्यूब के समान संरचना होती है जो कि मदर को बेबी से कनेक्ट करने का काम करती है। और यूज की बात करें तो न्यूट्रिशन में जो भी न्यूट्रिशन मदर लेगी तो मदर की बॉडी से जो न्यूट्रिशन प्लासेंटा की मदद से ही कहाँ जाएगा, चाइल्ड में जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन, सांस लेने में प्लासेंटा हेल्प करता है और उसके साथ साथ एक्सक्रीशन में, ठीक है। और पेरेंटल केयर आपको देखने को मिल जाएगी मदर
क्या करेगी, पेरेंटल केयर देखने को मिलेगी मैमल्स में। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की हमने, तो ये आपको पता है वेल डेवलप क्या होते हैं, किडनी प्रेजेंट होती है, सॉरी वेल डेवलप, यहाँ पर आपको मेटानेफ्रिक किडनी मिल जाएगी। उसके साथ साथ ये देखिए किडनी क्या है, दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट किडनी। उसके बाद यूरेटर जो कि क्या होती है, यूरिनरी ट्यूब होती है जिससे यूरिन आता है और ये ब्लेडर में इकट्ठा होता है, ब्लेडर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्लेडर नेक, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरिन पास आउट किया जाता है। तो ये वेल्ली डेवलप होगा, सारे के सारे मैमल्स में आपको ये पूरी तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डेवलप मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। रिप्रोडक्शन की बात की, सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस है, मेल एंड फीमेल बॉडी आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगा, मेल कैरेक्टर्स अलग, फीमेल कैरेक्टर अलग, आपको बॉडी से देख के पता चल जाएगा कि मेल है या फिर फीमेल है। इसको बोलते हैं ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या है, उनकी बॉडी, जैसे अगर एनिमल्स की बात कर लें तो ऐसे एनिमल जिनमें करेक्टर से आप बाहर से उनकी बॉडी को देख के पहचान सकते हो कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है सेम स्पीसीज में, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको सारे के सारे मैमल्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाएगी। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग है, फीमेल अलग है, और आप पहचान सकते हो कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, ठीक है। जनरली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सीन, टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटम, रिक्वायर फॉर स्पर्म डेवलपमेंट। टेस्टिस क्या होता है, एक स्क्रोटम में अलग से प्रेजेंट होगा, और वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करें तो बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जो कि स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। मेल हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड पेनिस, फीमेल हैव ए क्लाइटोरिस, ए रिड्यूस्ड होमोजेनस ऑफ पेनिस, गाइनोडक्ट ओपन डायरेक्टली टू एक्सटीरियर, जो गोनेट्स होती हैं वो एक्सटीरियरली डायरेक्ट ओपन होती हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल टाइप का होगा, बॉडी के अंदर होगा। मोस्टली विविपेरस, दैट मीन्स कि यंग वंश को जन्म देने वाले होते हैं, ठीक है, यंग वंश को जन्म देने वाले होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होगी। और पेरेंटल केयर ग्रेटली डेवलप, पेरेंटल केयर इनमें बहुत अच्छे से डेवलप होती है। जैसे कि मदर की बात कर लें, आप किसी भी मदर की बात कर लो मैमल्स में, ठीक है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता, बिल्ली, आपको सब में पेरेंटल केयर देखने को मिल जाएगी। लाइक वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पालती पोसती है, ठीक है। तो ये पेरेंटल केयर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये हम बात कर रहे थे प्लासेंटा की, तो इसमें देखिए ये आप देख सकते हो, ये एक बेबी है जो कि अपने मदर के यूटेरस में पल रहा है, मदर के क्या है, यूटेरस में पल रहा है। और ये क्या है, ये है प्लासेंटा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ये है प्लासेंटा। अब देखिए बेबी क्या है, इतना डेवलप तो अभी हुआ नहीं है, ये बाहर आएगा तब फिर क्या करेगा, सांस लेगा, खाना पीना बाहर से लेगा। लेकिन अभी क्या है, मदर की कोख में है, यूटेरस में है, तो वहां पर इसको फूड की रिक्वायरमेंट भी है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। तो ये प्लासेंटा अब इसीलिए क्या करते हैं, जैसे मदर है तो जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको कहते हैं कि आप प्रॉपर खाना खाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना, ठीक है, ताकि आप जैसा खाना खाओगे वही खाना आपको अपने बच्चे में मिलेगा, ठीक है। जैसा कि फूड बाहर से लोगे, जितने न्यूट्रिशंस जितने न्यूट्रिशंस मदर लेगी उतने ही न्यूट्रिशंस वैसे ही प्लासेंटा के मदद से उसके बेबी में जाएंगे और बेबी उतना ही हेल्दी होगा। इसीलिए डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि जो भी लेडी या वुमेन प्रेग्नेंट है तो वो अपना केयर करे, प्रॉपर फूड ले, जो भी उसका खाना पीना रहना सारी चीजें हैं प्रॉपर हो, ठीक है, सोना हो, क्योंकि जो बेबी पल रहा है वो प्लासेंटा की मदद से ही सारी चीजें कर रहा है। अगर प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है, तो बेबी को भी प्रॉपर रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पता है कि प्लासेंटा एक ऐसी ट्यूब है जो मदर को बेबी से कनेक्ट करती है, और जो चीजें मदर बाहर से करेगी, जो खाना खा रही है मदर, न्यूट्रिशन ले रहा है बेबी, तो मदर की बॉडी से ही लेगा, ठीक है, प्लासेंटा के माध्यम से। उसके साथ साथ बात करें कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो प्लासेंटा की मदद से हो रहा है, एक्सक्रीशन जो बेबी में हो रहा है वो सारी की सारी प्लासेंटा की मदद से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है। चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि जो मैमल्स होते हैं उनमें जो प्लेसेंटल मदर्स होती हैं
या फिर प्लेसेंटल जो मैमल्स होते हैं उनमें प्लासेंटा डेवलप होता है, जो कि हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में और न्यूट्रिशन लेने में। ठीक है, तो चलिए ये हो गया क्या जनरल कैरेक्टर्स, जो जो फीचर हमको देखने थे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी ह्यूमंस में, मैमल्स में। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लें। यहाँ पर 3-4 चीजें हमने अच्छे से पढ़ा। पहला तो है कि मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना। सारे के सारे मैमल्स में आपको क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होगा। जो भी फीमेल्स हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड वेल्डी डेवलप होंगी और उससे क्या करती हैं, वो अपने बच्चों को फीड कराती हैं। दूसरी चीजें आपने देखा कि जैसे जो एनवायरमेंट में जो ऑर्गन जो एनिमल्स रह रहे हैं वो वैसे ही अपनी बॉडी का विकास करते हैं। जैसे कि पोलर बियर की बात कर ले, वहां पर ज्यादा ठंडी है तो उसको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना है, एक तरह से कंट्रोल करना है, तो उसमें बहुत सारे हेयर डेवलप होते हैं। ठीक है, हाथी की बात कर ले, उसकी बॉडी इतनी बड़ी है, उसकी अपनी बॉडी को कूल करना है तो उसके जो ईयर होते हैं वो वेल्ली डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जैसे जिस कंडीशन में या जिस इन्वायरमेंट में जो भी मैमल्स डेवलप हुए उस हिसाब से उनका फिर विकास हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। हम पढ़ रहे थे क्लास मैमेलिया में आज हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, इसके जनरल करेक्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें अगर बात करें तो क्लास मैमेलिया में हमने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की अगर बात करें तो वो था कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं, जिसके लिए खास करके जो मैमल्स की फीमेल्स होती हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं, जो कि अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को जो जन्म देती हैं उनको फीड करवाने का काम करती है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने यहाँ पर देखा था कि मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, विवी पैरस होते हैं, मतलब कि बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऐसे देखे थे जो कैसे थे, तो वो आपको पता है कि वो ऐसे थे जिसमें वो अंडे दे रहे थे, ओवी पैरस थे। ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास मैमेलिया का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम क्लास मैमेलिया की अगर बात करें तो इनको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटोथीरिया और दूसरा है थीरिया। ठीक है, देखिए ये क्या है, कलेक्शन एक जगह रखने का मतलब है कि चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। यहाँ पर क्या है, हम पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, उसके बाद क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, तो एक एक क्लास और ऑर्डर को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आप देखें क्लास मैमेलिया को पहले किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोटोथीरिया, दूसरा है सब क्लास थीरिया। ठीक है सॉरी, प्रोटोथीरिया में आपको एक ऑर्डर पढ़ना है। उसके बाद अगर थीरिया की बात करें तो इसको अगेन 2 क्लास में बांटा गया है, एक है मेटाथीरिया और दूसरा है यूथीरिया। ठीक है, तो इस पे हमको ज्यादा ध्यान देना है, यही पढ़ना है हमको। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले सब क्लास प्रोटोथीरिया की बात कर लेते हैं। एग सेल्ड, एग लेइंग प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं। अच्छा, जब हम पढ़ रहे थे इनके जनरल कैरेक्टर्स मैमल्स की, तो वहां पर हमने देखा था कि मैक्सिमम मैमल्स की अगर बात करें कि कैसे थे, तो वो सारे के सारे क्या थे, अपने बच्चों को जन्म देने वाले होते थे। बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं यहाँ पर। मैमल्स में जो प्रोटोथीरिया है उसके जो एनिमल्स हैं वो बच्चों को नहीं बल्कि अंडों को जन्म देने वाले हैं। ठीक है, अंडों को जन्म देंगे, उसके बाद उनसे फिर बच्चे निकलेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से एनिमल हैं सब क्लास प्रोटोथीरिया के मेंबर की अगर बात करें तो कैसे हैं, एग लेइंग प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स हैं। पार्शियली होमियोथर्मस होते हैं। होमियोथर्मस के बारे में हमने जाना है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट करके रखते हैं उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड विदाउट निप्पल, इनमें मेमोरी ग्लैंड डेवलप तो होती हैं बट निप्पल डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईयर पिन्ना यहाँ पर एब्सेंट होता है, जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटोथीरिया का मेंबर है और इसमें आप देख पा रहे हो तो इसमें ईयर पिन्ना जो आउटर ईयर होता है, जिसको एक्सटर्नल ईयर हम बोलते हैं, वो एब्सेंट होता है। क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका बाकी अगर बात करें तो बाकी जो रिप्रोडक्शन के लिए या फिर रेस्पिरेशन के एक्सक्रीशन के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट अगर ध्यान से देखें तो एनस और क्या होता है, माउथ डेवलप होता है, बट इनमें क्या है, क्लोएका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्लोएका किसकी जगह पर होता है, एनस की जगह पर। कार्पस कैलोसम एब्सेंट होता है, कार्पस कैलोसम भी यहाँ पर एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है टूथलेस हॉर्नी बीक प्रेजेंट बट इन चाइल्डहुड स्टेज।
टीथ प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये बतख के समान आपको इनमें चोंच दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि कैसी होती है, टूथलेस होती है, लाइक इसमें की कोई भी दांत प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट अगर बात करें बचपन में जब छोटा होता है तो उस टाइम इस पे टीथ डेवलप होते हैं, ठीक है। इन चाइल्डहुड स्टेज टीथ आर प्रेजेंट्स। नेक्स्ट है गाइनो कंपेटिशन प्रेजेंट, दैट मीन्स होता है मेल एंड फीमेल हैव एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया में आपको ये ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये है एकेडिना, देखते हैं, ये देखिए, इसमें एक सिंगल ऑर्डर आता है जिसको मोनोट्रेमाटा नाम से जाना जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमेलिया। इसको ध्यान रखेंगे, ये मोनोट्रेमाटा क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक इसको माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो एग्जाम्पल्स में है ऑर्निथोरिंकस, जिसको क्या बोलते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस बोलते हैं, ठीक है, प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है इसको। और डक बिल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी चोंच कैसी होती है, डक के समान होती है, लाइक जैसे कि बतख की चोंच होती है, ठीक है, ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है प्लेटिपस है। और ये क्या है, ये अंडे देने वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्लेटिपस और एकेडिना ये दो ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, बाकी सारे मैमल्स की अगर बात कर लें तो वो सारे अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और याद रखनी है, डक बिल्ड प्लेटिपस में इसमें जो मेल होता है उसमें पॉइजनस ग्लैंड्स डेवलप होती है, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर हम बात करेंगे अभी तो बाकी किसी भी मैमल्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्लेटिपस का जो मेल इंडिविजुअल होगा उसमें पॉइजनस ग्लैंड्स डेवलप होती है, ठीक है। बाकी अगर पॉइजनस ग्लैंड्स की बात करें तो वो हमने रेप्टाइल्स में पढ़ा था, बट मैमल्स में ऐसा नहीं होता है जनरली। बट ये एक ऐसा मैमल है जिसका क्या है, प्लेटिपस का मेल जो होता है उसमें पॉइजन ग्लैंड्स डेवलप होती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल है वो है टाइग्लोसस बोलते हैं इसको, इकेडिना बोलते हैं, स्पाइनी एंटीनी प्रेजेंट होते हैं। इसके जो हेयर होते हैं, ये एकेडिना है, इसमें आप देख सकते हो, इसके जो हेयर होते हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्पाइन लाइक के पतले पतले कांटे के समान आपको संरचना इसमें दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो हेयर इसके कैसे होते हैं, स्पाइनी हो जाते हैं, स्पाइन इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं प्रोटोथीरिया के, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये क्या है, एग लेइंग है। जनरली अगर बात करें तो मैमल्स में हम एग लेइंग एनिमल्स को नहीं पढ़ते हैं, यह एक ज्यादातर जो एनिमल्स की बात करें तो सारे के सारे बच्चे देने वाले हैं ना। दूसरी चीज बात करें तो एक ऐसा एनिमल प्लेटिपस है जिसमें पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मैमल्स का एक कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें पॉइजनस ग्लैंड्स डेवलप होती हैं, तो आपको याद रखना है वो है मेल प्लेटिपस, ठीक है। मेल प्लेटिपस में क्या होता है, यहाँ पर पॉइजनस ग्लैंड्स डेवलप होती हैं, बाकी आपको किसी भी मैमल्स के अंदर कोई भी पॉइजनस ग्लैंड डेवलप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। बाकी दोनों के लिए ये है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, एग लेइंग मैमल्स हैं। एग लेइंग मैमल्स अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताओगे, ये हैं कौन, प्लेटिपस और इकिडिना। चलिए बढ़ते हैं, अब दूसरा जो सब क्लास है हमारा थीरिया, उसको देखते हैं। इस पे दो क्लास हमको पढ़ने हैं, एक है मेटाथीरिया, दूसरा है यूथीरिया, ठीक है। तो इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, जैसा कि प्रोटोथीरिया में हमने देखा वो कैसे थे, ओविपेरस थे, बच्चों अंडों में अपने बच्चों को जन्म देने वाले थे, ठीक है। पहले अंडे देंगे, उसके बाद फिर उनसे बच्चे निकलेंगे। बट बात करें थीरिया की तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। दैट मीन्स कि ये अपने यंग वंश को जन्म देने वाले हैं, ठीक है। ईयर पिन्ना यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो आउटर ईयर है, एक्सटर्नल ईयर है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। टीथ प्रेजेंट होंगे, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, और मेमोरी ग्लैंड्स में निप्पल प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्लोएका एब्सेंट है। अभी प्रोटोथीरिया की बात करें तो वहां पर क्लोएका प्रेजेंट था, ठीक है। क्लोएका एब्सेंट है तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एनस प्रेजेंट होगा, ठीक है, एनस प्रेजेंट होगा। चलिए, कार्पस कैलोसम भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं, आपको ध्यान रखना है थीरिया के। उसके बाद अब एक एक करके इनके क्लास की बात करते हैं। पहला है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया की बात कर लेते हैं। मेटाथीरिया जिसको कंगारू बोला जाता है, इसमें कंगारू आते हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है।
मार्सुपियम प्रेजेंट कंगारू इसमें आते हैं। एब्डोमिनल पाउच होता है इनमें। इनका एक खास बात क्या होती है, इनको ओवोविविपेरस बोला जाता है। ओवोविविपेरस इसलिए बोला जाता है कि इनके बॉडी में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, सॉरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट की बात आई तो एक तरह से बहुत ही इमेच्योर बच्चे को ये क्या करते हैं, पाउच, एक इनमें पाउच प्रेजेंट होता है बॉडी से लगा हुआ। आप ये देख पा रहे होंगे, काफी अच्छे से फेमिलियर होंगे, ठीक है, कंगारू से। तो आप देखते हैं कि इसमें ये जो पाउच होता है, इसमें ही इमेच्योर बच्चा क्या होता है, डेवलप होता है। उसके बाद ये जब मेच्योर हो जाता है तब उससे बाहर आता है, ठीक है। तो इनको इसीलिए ओवोविविपेरस के नाम से जाना जाता है। मार्सुपियम प्रेजेंट है, इसमें एब्डोमिन पाउच होता है, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, बच्चे को ये एक तरह से पालन पोषण करते हैं, उसको एक तरह से न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, उसको पालते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। मैमल्स में ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कंगारू में। which help in development of immature young ones। ये एब्डोमेन पाउच क्या करता है, तो जो इमेच्योर यंग वंश को जन्म देते हैं उसको डेवलपमेंट के लिए इसी पाउच में ये रखते हैं। कार्सम कैलोसम एब्सेंट होगी, अगेन यहाँ पर भी कार्पस कैलोसम एब्सेंट है। पेनिस बिफिट होता है, फीमेल हैव 2 वेजाइना और 2 यूटेरस, ठीक है। ये एक ऐसे मैमल्स हैं जिनमें अगर बात करें कंगारू की, जो फीमेल हैं उनमें 2 वेजाइना होता है, उसके साथ साथ इनमें 2 यूटेरस भी होता है, ठीक है। योग सैक प्लासेंटा आपको देखने को मिल जाएगा, और इनको क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें एक ही ऑर्डर आता है, मार्सुपिलिया, ठीक है, मार्सुपिलिया, जिसमें अगर बात करें एग्जांपल्स की तो ओपोसम, जिसको क्या बोलते हैं, डाइडेल्फस बोलते हैं, ठीक है, इसको डाइडेल्फस। और दूसरा है मैक्रोपस, जिसको कॉमन कंगारू बोलते हैं। कंगारू को आपको पता होगा कहाँ पर मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये है एब्डोमेन पाउच, इसको बोलते हैं एब्डोमेन पाउच, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो छोटा बच्चा है ये डेवलप होता है इसी में, ठीक है। इसी के अंदर खाना पानी सब लेता है, और जब ये डेवलप हो जाता है तो फिर इससे निकल के बाहर आ जाता है। आप इसमें क्लियरली देख पा रहे होंगे। आपको पता है किस रीजन में प्रेजेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक ये देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम जो देखने को मिलेंगे कंगारू ऑस्ट्रेलियन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए ये देख रहे हैं, ये क्या है, मदर है, और जो फीमेल कंगारू है उसमें आप देख पा रहे हो कि ये पाउच एब्डोमेन में डेवलप होता है, और इसी में ये बच्चा बेचारा आराम से बढ़िया यहाँ पर पल रहा होता है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं क्लियरली, ये देखिए, ये है क्या, एब्डोमेन पाउच, और इसमें क्या है, बच्चा आराम से। अच्छा, इनमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, इनके जो पैर होते हैं वो एब्डोमेन वाला एरिया तो मान लीजिए ब्रॉड होता है, वहां पर ये इनके जो लोअर लिम्ब होते हैं वो भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं जनरली, जो अपर लिम्ब होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें क्लियरली, ये क्या है, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब क्या है, लार्जेस्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि बड़े होते हैं। और ये जो छोटे पैर हैं इनको 4 लिम्ब बोलते हैं, 4 लिम्ब, ये क्या है, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं आप, इसकी तुलना में जो पीछे वाले पैर हैं वो बड़े होते हैं अगर तुलना करें हम आगे वाले पैर से, ठीक है। ये आप देख सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं क्लास यूथीरिया में, जो दूसरा है क्लास यूथीरिया, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, इसमें हमको 16 ऑर्डर पढ़ने हैं, 16 ऑर्डर हैं इसमें, तो एक एक करके इन ऑर्डर को पढ़ना है आपको। देख लीजिए ये सारे ऑर्डर पढ़ने हैं, तो चलिए एक एक करके ये सारे ऑर्डर हम पढ़ते हैं। पहला ऑर्डर है वो है इंसेक्टिवोरा, पहला है इंसेक्टिवोरा, जो कि इंसेक्ट को खाने वाले हैं, इंसेक्टी ईटर बोलते हैं इसको, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, ठीक है। इंसेक्टिवोरा दैट मीन्स इंसेक्ट को खाने वाले।
कैसे होते हैं, बरोइंग होते हैं, बिल बनाकर रहने वाले होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, लाइक क्या होता है, रात्रिचर होते हैं, ठीक है, रात में घूमने वाले होते हैं, एंड इंसेक्टिवोरस एनिमल्स, और ये क्या होते हैं, इंसेक्ट्स को खाने वाले एनिमल्स हैं। एग्जांपल्स की बात कर ले, हैचहोग इसको क्या बोलते हैं, इरिनेसियस बोलते हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये है इरिनेसियस। दूसरा है सोरेक्स, ठीक है, जिसको स्रॉस स्मॉलेस्ट मैमल है, इसको, ये एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट मैमल, ये कभी कभी पूछ लेता है, ये है क्या, सोरेक्स, जिसको श्रेउस बोला जाता है, ठीक है, सोरेक्स ध्यान रखेंगे, ये स्मॉलेस्ट मैमल है, मैमल्स में सबसे छोटा होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। कैसे होते हैं, तो बिल बनाकर रहने वाले एनिमल्स हैं, रात्रिचर होते हैं, रात में घूमने वाले होते हैं, रात में शिकार करने वाले होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट्स को खाने वाले होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा ऑर्डर है वो है चिरोप्टेरा, दूसरा ऑर्डर है चिरोप्टेरा, इसको बोलते हैं हैंगविन, इसमें आपको चमगादड़ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हैंगविंग बोला जाता है। फ्लाइंग मैमल्स कॉमनली कॉल्ड बैट्स, जनरली इनको किस नाम से जाना जाता है, बैट बोला जाता है, चमगादड़ के नाम से जाना जाता है। उड़ने वाले मैमल्स होते हैं, फ्लाइंग बैट्स होते हैं, आपको पता है चमगादड़ उड़ता है, ठीक है। पेटाजियम, पेटाजियम इनमें क्या होता है, पेटाजियम होता है फोल्ड ऑफ स्किन इन बिटवीन फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, इसमें आप क्या देख रहे हो, इसके जो फोर लिम्स होते हैं, मतलब लाइक ये आगे वाले हाथ हो गए और पीछे वाले हाथ हो गए, उनके बीच में क्या होती है, स्किन फोल्डेड रहती है, उसी को पेटाजियम बोला जाता है, ठीक है, तो ये टर्म याद रखेंगे। दूसरा है इकोलेशन, इकोलोकेशन सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट, इनमें क्या होता है, इकोलोकेशन से मतलब है कि जैसे इनको कोई शिकार करना है तो ये क्या करते हैं, एक टाइप की ध्वनि रिलीज करते हैं, और किसी चीज से, किसी ध्वनि से या किसी ऐसे चीज से टकरा के वो जब वापस आती है तो इनको फिर पता चलता है कि ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं, इस तरह से ये सेंस कर पाते हैं। लाइक इकोसिस्टम में ये एक टाइप का सेंस रिलीज करते हैं, एक टाइप की ध्वनि रिलीज करते हैं, उसके बाद जब वापस वो ध्वनि टकरा के आती है किसी से तो फिर इनको पता चलता है कि ये चीजें कहां पर हो रही हैं, ऐसे ही ये अपने शिकार का भी पता लगाते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बात कर लें, एग्जांपल्स में है टेरिपस, जिसको फ्लाइंग फॉक्स बोला जाता है, फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। फ्रूटीवोरस होते हैं, ये फ्रूट में, फ्रूटीवोरस लाइक फ्रूट्स को खाने वाले होते हैं, जो बड़े बड़े आम हो गया, ठीक है, और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनमें ये आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है वो है डेस्मोसस, इसको वेम्पायर बैट के नाम से जाना जाता है। वेम्पायर बैट क्यों बोला जाता है, सैंग्विवोरस होता है, खून चूसने वाला होता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, बकरी है, और इसमें ये आपको यहाँ पर ये जो चिपका हुआ है, ठीक है, स्किन में चिपका हुआ मिल जाएगा, इसको बोलते हैं सैंग्विवोरस, ये खून चूसने वाला होता है, ठीक है, और जनरली इसको वेम्पायर बैट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल डेस्मोडस, इसको वैम्पायर बैट, और जनरली क्या होता है, छोटा होता है साइज में, तो पता भी नहीं चलता है, जैसे गोट हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ठीक है। इनकी स्किन में, अब इनकी स्किन में क्या होता है, हेयर होते हैं, तो इनका जनरली कलर भी वैसा होता है, तो जाके वहां पर ये चिपक जाएगा और वहीं से क्या करता है, फूड को या कहें कि ब्लड को, मांस को खाता रहता है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। कॉमन बैट जो कि फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको टेरोपस बोलते हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इनमें क्या होता है, ये आपने देखा होगा कि इनके जो लोअर लिम्फ हैं वो कैसे होते हैं, वो लटकने वाले होते हैं, लाइक वो बॉडी इनकी क्या होती है, लोअर पार्ट में होती है, फ्लाइंग मतलब ऐसे रहते, ग्लाइडिंग करते हैं, मतलब ऊपर हाथ पकड़ लेंगे और नीचे के लिए लटक जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके देख सकते हो, ये लोअर लिम्फ, और ये जो चीजें हैं ये क्या है, यही है इनका जो स्किन का फोल्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटाजियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्किन फोल्ड लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अगला ऑर्डर है वो है डर्मोप्टेरा, अगला ऑर्डर है डर्मोप्टेरा, इसको स्किन विंग के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको स्किन विंग बोलते हैं, 4 इक्वल साइज लिम्स एंड टेल इंक्लूड इन ए लेटरल फरी स्किन फोल्ड। इसका पेटाजियम जो हमने बोला, ये पेटाजियम क्या है, देखिए ये इनका 4 लिम्स है, ये आगे वाले पैर हो गए और ये पीछे वाले पैर हो गए, ठीक है। ये इनकी क्या है, टेल हो गई, टेल हो गए, ये कह सकते हैं आप क्या है, लोअर लिम्ब,
और ये क्या है, ये है मान लीजिए अपर लिम्ब, ठीक है, इनको आप कह सकते हो अपर लिम्ब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके बीच में ये जो स्किन है ये क्या कहलाती है, ये पेटाजियम कहलाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेटाजियम। स्किन फोल्ड होता है, लाइक कि अब पीछे वाला पैर आगे वाला पैर आपको समझ नहीं आ रहा है, पूरा क्या होता है, स्किन ऑलमोस्ट जुड़ा होता है, ठीक है, हाथ में पैर में पूरी तरह से फोल्ड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेटाजियम बोलते हैं। इसी वजह से इसको क्या स्किन विंग के नाम से जाना जाता है। एक ग्लाइडिंग मैमल्स कॉल्ड फ्लाइंग लेम्यूर, इसको फ्लाइंग लेम्यूर के नाम से जाना जाता है क्योंकि अगेन क्या होता है, ये ग्लाइडिंग का काम करते हैं, लाइक कि अब इनका हाथ और पैर क्या है पूरी स्किन से कवर है, तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए किसी पेड़ पर है तो ऐसे ऊपर से हाथ पकड़ लिए और पूरी बॉडी को ग्लाइड कर देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, गैलियोपिथेकस, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। कॉमन स्किन बैट का, इसमें भी चमगादड़ ही आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले ऑर्डर की तरफ। अगला ऑर्डर है वो है इडेंटाटा। ऑर्डर 4 है इडेंटाटा। एक्सोस्केलेटन मेड बाय बोनी प्लेट्स, इनका जो एक्सोस्केलेटन है जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं, ये है क्या इनका एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना होता है, बोनी प्लेट्स का बना होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन मेड बाय बोनी प्लेट्स और हॉर्नी स्केल्स। हॉर्नी स्केल्स आप देख पा रहे हो, इनमें क्या होता है कि बोनी प्लेट्स और हॉर्नी स्केल्स से आउटर बॉडी इनकी कवर रहती है। इंसेक्टिवोरस होते हैं, अगेन ये इंसेक्ट को खाने वाले होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बात कर लें, एग्जांपल है ब्रेडिपस, इसको थ्री टोड स्लोथ बोला जाता है। थ्री टोड स्लोथ क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे, इसका जो पंजा होता है उसमें क्या होते हैं, तीन एक तरह से क्या होते हैं, टोड होते हैं। टोड लाइक के डिवीजन, जैसे कि हमारा 5 टोज होता है ना, हाथ पैर, मतलब ये डिवीजन होता है कि हथेली कितने पार्ट में, ये कितनी उंगलियों में, आप सीधे सीधे कह सकते हो डिवाइड है। तो इस पे आप देख पा रहे होंगे ये 3 पंजे डिवाइड होते हैं, इसीलिए इसको थ्री टोड स्लोथ के नाम से जाना जाता है। आर्बोरल स्लोथ भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है वो है मायरमे कोफागा, इसको जेंट आंट ईटर बोलते हैं। जेंट आंट ये क्या है, आपको पता है कीटों को खाने वाले हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, लेकिन जेंट आंट ईटर क्या करता है, ये आंट को खाने वाला है, इसीलिए इसको आंट ईटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एडेंटाटा में ये 2 एनिमल्स आते हैं। चलिए बढ़ेंगे ऑर्डर 5 की तरफ। अगला ऑर्डर है वो है फोलोडोटा, इसको हॉर्नी स्केल्स वाले एनिमल्स बोला जाता है। यहाँ पर देखिए आपको सारे एनिमल्स का जो भी मैं बता रही हूँ उनके सारे ऑलमोस्ट मैंने पिक्चर लगाए हैं ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से बहुत क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहे हैं। ये है, इनमें क्या होता है, टीथ एब्सेंट होते हैं, इनमें कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होंगे। टंग क्या होती है, इनकी लंबी होती है, ठीक है, इनकी जो जीभ होगी वो लंबी होगी। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, मैनिस, इसको क्या बोलते हैं, पैंगोलिन स्केली एंटीटर। ये देखिए इसका ये जो आपको स्केल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से इनको हॉर्नी स्केल्स के नाम से जाना जाता है। इसकी जीभ क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। माउथ आप देख पा रहे हो, माउथ में कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया। अगला बढ़ते हैं, ऑर्डर 6 देखते हैं। ऑर्डर 6 है ट्यूबिली डेंटाटा, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइक टीथ प्रेजेंट होते हैं इनमें, ट्यूब के समान इनकी ये क्या आपको दिखाई दे रही होगी, माउथ क्या है, ट्यूब के समान दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। टंग सिलेंडर होती है, इनकी जो जीभ होती है वो सिलेंडर आकार की होती है, ठीक है। टीथ प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, एग्जाम्पल है इसका ऑरिटेरोपस, ऑरिटेरोपस, जिसको केप एंटी ईटर या फिर इसको पिग लाइक एडवर्क ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट होते हैं।
पिग के समान आपको दिखाई दे रहा होगा, सुअर के समान जनरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सुअर का भी माउथ आपने देखा होगा, तो इसका माउथ जैसे होता है वैसे ही सुअर का माउथ होता है, इसीलिए इसको पिग लाइक एडवर्क बोला जाता है और जनरली ये साउथ अफ्रीका साइड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर क्या, टुबिली डेंटाटा। अगला ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर 7 है, वो है रोडेंटिया। रोडेंटिया इनको बोलते हैं ग्रॉन, ठीक है। ऑर्डर रोडेंटिया पूरे एनिमल पूरे क्लास मैमल्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा ऑर्डर है, ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखेंगे। लार्जेस्ट ऑर्डर है, स्मॉल ग्नेविंग एनिमल्स प्रेजेंट है इनमें, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे एनिमल्स, चूहे हो गए, चूहा हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ गिलहरी, ये सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, ग्नेविंग का मतलब होता है कुतर कर खाने वाले। चूहा आपने देखा होगा, गिलहरी देखी होगी, तो वो क्या करते हैं, कुतर कर फूड को खाते हैं, ठीक है, ये कुतरने वाले एनिमल्स हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, एग्जाम्पल पहला है वो है फनागुलस, इसको इंडियन पाम स्क्वायर बोलते हैं, गिलहरी, ये आपको दिखाई दे रही होगी, जनरली आपने देखा होगा, ठीक है, पेड़ों में हमारे आसपास ये देखने को मिल जाएगी। दूसरा है रेटस, रेटस इसको हाउस रैट के नाम से जाना जाता है, जो हम घर पे चूहे देखते हैं, ठीक है, वो है रेटस। नेक्स्ट है वो है पार्क्यूपाइन, इसको हाइड्रेक्सिया सेही के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होते हैं, हेयर कन्वर्ट इनटू क्विल्स, ये सेही के नाम से जाना जाता है, ये है, ठीक है। इसके जो हेयर होते हैं ये क्या होते हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कह सकते हो कि कांटे के समान पतले से नुकीले सुई की तरह ये आपको इनके जो हेयर हैं वो कन्वर्ट दिखाई देते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि छोटा जानवर है, ठीक है, तो बाकी जानवरों से इसकी रक्षा करते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है वो है डाइफोडोमस, जिसको कंगारू रैट के नाम से जाना जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है रोडेंटिया में क्या सबसे पहला लार्जेस्ट ऑर्डर है, और इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जो खाने की बात करें तो कुतर कर खाने वाले होते हैं, ठीक है। जनरली बात कर लें, चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, ये सारे एनिमल्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे चूहा, ठीक है, इनका जो टीथ होता है ये टीथ बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल इनके, ये गिलहरी आप देख पा रहे हो, गिलहरी क्या करती है, ये भी फूड को ऐसे कुतर के खाती है, ठीक है। ये चलिए ये देखिए, ये जो चूहा होता है ना, आपने देखा भी होगा घरों में, ये कपड़े काटेगा तो इसके दांत क्या होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि सोचिए छोटे छोटे टुकड़ों में खाने को या फिर कहें कि कोई भी मजबूत चीज होती है उसको कुतर देते हैं, ठीक है। तो ये इनके टीथ काफी क्या होते हैं, कुतरने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये है गिलहरी, आप देख पा रहे होंगे, कॉमन गिलहरी जो आपके आसपास दिखती है पेड़ों में, ठीक है। चलिए अगला ऑर्डर है वो है लेगोमॉर्फा। लेगोमॉर्फा इसको हेयर फॉर्म बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ये सारे के सारे हर्बीवोरस होते हैं, मतलब कि शाकाहारी होंगे, इसमें खरगोश आते हैं जनरली, ठीक है, खरगोश शाकाहारी होते हैं। केनाइंस अब्सेंट, इनमें केनाइंस जो टीथ होते हैं अब्सेंट होते हैं, केनाइंस टीथ वहां पर डेवलप होते हैं जो कैसे होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे कि शेर, चीता, उनमें केनाइंस वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। शाकाहारी जंतुओं में केनाइंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। केनाइंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीरने फाड़ने का काम करता है, तो जो मांसाहारी है उसको क्या है, फूड को या फिर कहें कि मांस को काटने की, चीरने की आवश्यकता होती है। जो हर्बीवोरस है उनमें केनाइंस अब्सेंट होंगे। डाइस्टेमा प्रेजेंट होता है इनमें। एग्जांपल्स की बात कर लें, ये है ऑरिक्टोलेगस, जिसको रैबिट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है लेपस, इसको हेयर के नाम से जाना जाता है। ये आप देख पा रहे हो रैबिट, ठीक है, सबने देखा होगा। ये देखिए, ये है सुंदर सा प्यारा सा रैबिट, आप इसमें देख पा रहे हो कि इसके जो ये केनाइंस होते हैं, ठीक है, केनाइन अब्सेंट होते हैं। इसका क्या बॉडी हेयरी लाइक होता है, शरीर में आपको स्केल्स हेयर मिल जाएंगे, ठीक है। ईयर भी क्या है, प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी आउटर ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए ये आप देख पा रहे हो, ये हैं क्या, कॉमन खरगोश, ठीक है, सबने देखा होगा। चलिए बढ़ेंगे, और अगला ऑर्डर है नेक्स्ट ऑर्डर 9 है, वो है
सीटेसी इसमें व्हेल आती हैं, व्हेल मछलियां जो होती हैं वो इसमें आती हैं। अच्छा, व्हेल मछली या फिर जो डॉल्फिन क्या है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, मछली नहीं है, व्हेल क्या है, एक मैमल्स है, ठीक है। फिश लाइक मेराइन एनिमल्स होते हैं, इसमें मेराइन एनिमल्स होते हैं, फिश के समान इनकी संरचना होती है, ठीक है। हेयर ऑन स्किन आर रिड्यूस्ड, इनकी जो स्किन है वो, उनमें जो हेयर होते हैं वो रिड्यूस हो गए होते हैं और उनमें स्केल्स डेवलप हो गए होते हैं, ठीक है। स्केल्स हमको देखने को मिलते हैं फिशेस में। और यहाँ पर अगर बात करें मैमल्स में, तो मैमल्स में हमने देखा एक्सोस्केलेटन में हेयर प्रेजेंट होते हैं, बट क्योंकि ये मैराइन है एनिमल्स तो इनमें हेयर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ईयर पिन्ना एंड हिंड लिम्स ईयर पिन्ना एंड हिंड लिम्स आर अब्सेंट। ईयर पिन्ना लाइक आउटर जो एक्सटर्नल ईयर है, ये जो ईयर पिन्ना है वो आपको व्हेल मछली में नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें हिंड लिम्फ जो पीछे वाला पैर होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। ब्लबर, ब्लबर क्या है, ए थिक बैरियर, हीट रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। ए थिक बैरियर लेयर ऑफ फैट्स आर प्रेजेंट इनटू बिलो टू स्किन, स्किन के नीचे एक क्या है, फैट की काफी क्या है, थिक लेयर प्रेजेंट होती है जो हीट रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, एग्जाम्पल है फाइसीटर, कैटाडॉन, इसको स्पर्म वेल बोलते हैं, स्पर्म के आकार की होती है, ठीक है, इसलिए इसको स्पर्म वेल बोला जाता है। दूसरा है ऑर्चिनस, इसको किलर वेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लेटिनिस्टा गैंटिका, इसको गंगास डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। गंगेश डॉल्फिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि गंगा में ये प्रेजेंट है, गंगा नदी में ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। गंगा नदी में ये प्रेजेंट हैं और इनका अभी फिलहाल इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे नियम भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे इसका साइंटिफिक नेम। चौथा है वो है ब्लेंटोप्टेरा मस्कुलस, ब्लेंटोप्टेरा मस्कुलस, इसको ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है। ब्लू व्हेल का आपको पता है लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट मैमल है, सबसे बड़ा मैमल है ब्लू व्हेल, ठीक है। चाहे वो पूरे अगर अर्थ में बात करें तो सबसे बड़ा जो एनिमल है वो लार्जेस्ट वो है ब्लू व्हेल, जो कि एक मैमल्स है ना कि फिशेस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका भी साइंटिफिक नेम आप याद रखोगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो डॉल्फिन जो गंगे डॉल्फिन के नाम से जाने जाते हैं, जिनका बहुत सारा अभी संरक्षण भी किया जा रहा है, ठीक है। कई ऐसी चीजें चलाई जा रही हैं जो इसके संरक्षण में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आप देख पा रहे हो, ये है क्या, ब्लू व्हेल, ठीक है। इसमें आप देखिए ये अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग मछलियां व्हेल की जो प्रजातियां हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये है पहला, ये है स्पर्म व्हेल, ठीक है, स्पर्म के आकार की होती है इसीलिए इसको स्पर्म व्हेल के नाम से जाना जाता है। इनका साइज भी क्या होता है आप मेजर कर पा रहे होगे अगर, तो देखिए इनमें जो साइज आपको अगर जो टेरेस्ट्रियल में सबसे बड़ा जो जानवर हम देखते हैं वो है हाथी, तो हाथी से अगर इसकी मेजरमेंट करो तो ये देखिए एक जो नॉर्मल हाथी होता है वो होता है 9 फीट का, ठीक है। और जो ब्लू व्हेल होती है वो 97 फीट की लगभग क्या होती है 100, तो आप कंपेयर कर लो, लगभग एक हाथी कितना गुना हो जाएगा, सॉरी एक व्हेल हाथी की कितनी गुना है, लगभग 10 गुना होती है, ठीक है। हाथी है 9 फीट का जनरली, जो लार्जेस्ट अगर एनिमल्स की बात करें टेरेस्ट्रियल में तो हाथी ही है, और ब्लू व्हेल लगभग 10 हाथियों के बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दूसरा है, दूसरा जो एग्जाम्पल हमने देखा था किलर व्हेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किलर व्हेल हो गया, ये है ब्लू व्हेल, और ये है गंगे डॉल्फिन, ठीक है, गंगा में प्रेजेंट होता है गंगे डॉल्फिन, जो कि गंगा में प्रेजेंट होती हैं, गंगा नदी में काफी आपको देखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ अब क्या है, इनकी संख्या में कमी हो रही है, क्यों, क्योंकि गंगा में इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है। तो सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसे एक तरह से नियम चलाए गए हैं, बहुत सारी ऐसे संरक्षण वाली चीजें चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आप देख पा रहे हो ब्लू व्हेल, जिसका अगर बात करें इसकी लेंथ लगभग कितनी होती है 29.5 मीटर होती है, जो होती है 97 फीट के बराबर, 97 फीट होता है, ठीक है।
हाथी आपको 9 फीट का देखने को मिलता है, 3 मीटर लंबा होता है। या आपकी अगर कंपेयर करो तो आप 9 मीटर या 10 फीट ले लो और इसको ले लो 100, तो आपको पता है कि 10 इंटू 10 होगा 100। तो दैट मीन्स कि जो वेल होती है वो हाथी से कितनी गुना, 10 गुना क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, 10 गुना, ये आप कह सकते हो 10 टाइम्स, 10 टाइम्स लार्जर देन हाथी। हाथी से 10 गुना बड़ी होती है ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा मैमल है। ठीक है, चलिए ये आप अगर कंपेयर करो तो देखिए, ये आप देख पा रहे होगे हाथी से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये कितनी है, 10 गुना है। अगर बड़े साइज की आप स्कूल बस को रखते हो, स्कूल बस को आप अगर रख के कंपेयर करते हो तो 3 से 4 ऐसी बड़े साइज की स्कूल बस इसके बराबर आ जाएंगी। ठीक है, और कुछ पॉइंट है इसके बारे में। दे आर द लार्जेस्ट एनिमल एवर रिकॉर्डेड टू लिव ऑन अर्थ। सारे अर्थ में अगर बात करें तो सबसे जो लार्जेस्ट एनिमल है वो ब्लू व्हेल है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एनिमल नहीं देखा गया जो इससे बड़ा हो। ठीक है, दे कैन मीजर अप टू 100 फीट लॉन्ग विच इज द लेंथ ऑफ 3 स्कूल बसेस एंड वेट, ये कितना होता है, लगभग कितने पाउंड्स के बराबर इनका वेट होता है। तो देखिए ये होता है 4,41,000 पाउंड्स के बराबर इनका लगभग वेट होता है। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो लेंथ हमने देखी लगभग होती है 100 फीट के आसपास, जो कि एक हाथी से अगर कंपेयर करके आप समझ सको तो आपको पता है कि हाथी को अगर 10 गुना कर दिया जाए तो उतना उसका वेट होगा और उतने क्या है उसकी लंबाई होगी। ठीक है, दियर टंग वेट आर मच एज एन एलिफेंट। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि जो वेल की टंग होती है, जो जीभ होती है, वो केवल और केवल वेल की जीभ एक हाथी के बराबर वजन की होगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना भारी है। दे आर द लाउडेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट। उस देखिए लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट तो है ही, सबसे बड़ा है ही, लेकिन ये साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं और सबसे लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप वेल के लिए याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो ऑर्डर है, ऑर्डर 10 है। नेक्स्ट ऑर्डर है 10। इसमें हमको देना है सी निफ आते हैं, सिरेनिया के नाम से जाना जाता है। हर्बीवोरस होते हैं सारे के सारे। ठीक है, एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, एक्वाटिक हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, और हर्बीवोरस होते हैं। 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू पैडल। इनके जो 4 लिम्स हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये 4 लिम्स हैं। 4 लिम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनके किसमें, पैडल में, जिससे ये जल में रहने वाले एनिमल्स हैं तो तैरने में इनको हेल्प मिलती है। हिंड लिम्स अब्सेंट, हिंड लिम्स पीछे आपको पैर नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो ये तैर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 4 लिम्स हैं और पीछे आपको केवल टेल दिखाई देगी। एग्जाम्पल की बात कर लें, राइटिना, इसको सी काऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए आप देख पा रहे होगे ये जनरली क्या है, गाय के समान दिखाई देती है और जल में रहने वाली है, तो इसीलिए इसको सी काऊ के नाम से जाना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है वो है ट्राइकेकस, इसको मैंथीस बोला जाता है। एंड फिर है हेलिकोर, इसको डैगोंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले ऑर्डर की तरफ। अगला ऑर्डर है वो है कार्निवोरा। कार्निवोरा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो क्या करते हैं, जो मांस को खाने वाले हैं। ठीक है, मांसाहारी एनिमल्स इसके अंदर रखे गए हैं। फ्लैश ईटर, मांस को खाने वाले एनिमल्स इसमें रखे गए हैं। ठीक है, केनाइन टीथ वेल डेवलप होते हैं। इनके जो केनाइन टीथ होते हैं, हर्बीवोर्स में हमने देखा कि हर्बीवोरस के जो टीथ होते हैं उनमें केनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको नीड नहीं है। केनाइन टीथ का काम क्या है, तो वो चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, फूड को। तो केनाइन टीथ कार्निवोर्स के एनिमल में वेल डेवलप होता है। ठीक है, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो इनमें देखते हैं कि जो केनाइन होते हैं, ठीक है, वो वेल डेवलप होते हैं, बहुत ही शार्प और नुकीले होते हैं। नेक्स्ट है वो है कैरेंशियल टीथ प्रेजेंट होते हैं अपर लास्ट। ठीक है, अपर लास्ट प्री मोलर टीथ एंड लोअर फर्स्ट मोलर टीथ होते हैं। डिजिटी ग्रेड लोकोमोशन देखने को मिलता है। एग्जांपल्स की बात कर लें, कैनिस फैमिलियरियस, जिनको डोमेस्टिक डॉग के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कुत्ता जो हमारे आसपास है ना, उसको क्या बोला जाता है, कैनिस फैमिलीज, कैनिस का मेंबर है, कैनिस फैमिलीज के नाम से जाना जाता है, डोमेस्टिक डॉग। दूसरा है फेलिस डोमेस्टिकस, इसको
कैट बोलते हैं, जो हम बिल्ली है हमारे आसपास, ठीक है, वो है। नेक्स्ट है पैंथेरा लियो, शेर, लायन, ठीक है। गिर फॉरेस्ट इन इंडिया आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, तो गिर गुजरात में है, गुजरात के गिर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है पैंथेरा प्रेडस, जिसको लेपर्ड बोलते हैं, ठीक है, लेपर्ड है। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर हमारा क्या है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। पैंथेरा टाइगर हमारा जो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, टाइगर के नाम से, ठीक है, पता होगा सबको। नेक्स्ट है वो है एकिनोनिक्स जुबैटस, इसका साइंटिफिक नेम है, ये है चीता का साइंटिफिक नेम, ठीक है। वुल्पस विलेगेनिस, ये है फॉक्स, जो क्या होती है, लोमड़ी होती है, ठीक है। ये भी आपको पता है कैसी होती है लोमड़ी, आपने देखा होगा। ये क्या है, ये भी मांस खाने वाली है। नेक्स्ट है वो है हेरीपेटस, मोंगोसिस बोलते हैं इसको। एंड लास्ट है वो है स्लोथ बियर, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है जनरली कैट, जिसको फेलिस क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिकस है, ठीक है। कैट आपने देखा होगा, ये भी एक तरह से किसकी खानदान की है, तो आपको पता है शेर चीता उसी के खानदान की है, ठीक है। कार्निवोर्स होती है, या फिर आप कहो कि ये भी अनाज भी खाती है एक तरह से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाती है, बट इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो मांस खाने की होती है। जैसे आपने देखा होगा बिल्ली है, तो बिल्ली भागेगी, तो वो चूहा अगर उसको दिखाई दिया या ऐसा फूड जो उसको क्या है बहुत पसंद है, इसका मनपसंद भोजन आपको पता है क्या है, चूहा होता है ना। तो घर में चूहा मिला तो बिल्ली उसके पीछे जरूर भागेगी। इसमें आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये कैनाइन टीथ है इनके, ठीक है। ये कैनाइन टीथ हैं जो वेल डेवलप होंगे, आप देख पा रहे हो। ये एक बिल्ली है, और बिल्ली में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये जो साइड टीथ हैं, आपको दोनों साइड दिखाई दे रहे होंगे, कैनाइन टीथ वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। चलिए, आपको ये दिखाई दे रहे होंगे एग्जाम्पल्स कार्निवोरा के। इसमें आप देख पा रहे हो, ये कुत्ता हो गया, ठीक है, बिल्ली हो गई, ठीक है, चीता हो गया, से ये है का टाइगर, शेर हो गया, ठीक है, लेपर्ड हो गया, स्लोथ हो गया, ठीक है, ये लोमड़ी हो गई, और ये भालू, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो कार्निवोर्स एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप क्लियरली देख लीजिए। चलिए, और आप देखेंगे ये क्या है, आपको पता है ये क्या है, ये है लोमड़ी, फॉक्स, ठीक है। ये भी कार्निवोर्स होती हैं। आपको पता है कि ये जैसे बकरी है, बकरी के बच्चे को या इनका जो मोस्ट फेवरेट फूड होता है ना, वो छोटे छोटे बच्चों को खाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जंगली लोमड़ी के नाम से इसको लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, और आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स। इनमें क्या है, इनकी भी स्पीसीज की बात करें अगर, तो ये देखिए पोलर में या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में यहाँ पर जो ये लोमड़ी मिलते हैं, इनके हेयर क्या है, काफी डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि हीट लॉस को ये एक तरह से रेजिस्टेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो। अच्छा, अभी हमने जब देखा था तो पोलर बियर की अगर बात कर लें, जो ध्रुवीय भालू होते हैं, उनके भी ईयर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि ये ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर देखिए इतना स्नो है, इतनी बर्फ पड़ रही है। तो अगर इनमें हेयर नहीं प्रेजेंट होंगे तो इनका जो बॉडी का हीट लॉस है वो कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज है कि ईयर छोटे होने का मतलब है कि बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि बड़े जो एनिमल्स हैं या फिर बड़े जो एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी को कूल करने के लिए उनमें बड़े साइज के ईयर पिन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बात करें हाथी की, है ना, तो हाथी के कान देखते हैं तो वो अपने आप ऐसे करता रहता है, और वो काम इसलिए करता है ताकि उसकी बॉडी में टेम्परेचर कूल रहे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ऑलरेडी क्या है, ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत ठंडी है, तो इनकी बॉडी का हीट क्या करना है, इनको रेजिस्टेंट करना है, कम से कम इनकी बॉडी से हीट रिलीज हो। उसके लिए पहले तो इनमें क्या होता है कि इतने हेयर डेवलप होते हैं कि पूरी तरह से बॉडी को कवर रखते हैं, और जो इनके ईयर होते हैं, ईयर पिन्ना होते हैं, वो कंपैरेटिवली काफी छोटे होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, ये आप देख पा रहे हो टाइगर, जो कि हमारा क्या है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो टाइगर के नाम से जाना जाता है, सबको पता होगा, ठीक है। इनमें एक चीज और होती है, इनमें क्या होती है, बहुत ही शार्प आइस देखने को मिलती है, ठीक है। इनकी जो आंखें होती है ना, वो बहुत ही
बहुत मतलब दूर से ये अपने शिकार को देख लेते हैं और एकदम सटीक निशाने वाले होते हैं, ठीक है। आई, इनकी आंखें जो शार्प होती हैं, और दूसरी चीज इनमें जो स्मेल के लिए सेंसरी सेल्स होती हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी होती हैं। आपने देखा होगा जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लाइक शेर हो गया, चीता हो गया, ठीक है, या टाइगर हो गया, वो अगर कोई सेंसरी मोशन की बात कर लें तो इनको इतना जल्दी महसूस होता है। कुत्ता हो गया, सूंघने की इनकी जो क्षमता है वो काफी अच्छी होती है। ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस क्या है, एवरेज हैं सारी चीजों में, ठीक है। इसीलिए अगर आप बात करें, देखिए हर चीज का क्या होता है, जब जैसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको पता है कि कोई फिजिक्स में बड़ा अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा है, कोई बायो में बड़ा अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे से कि देखो यार वो तो बड़ा अच्छा है, उसकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है, उसकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, वो केमिस्ट्री उसको बहुत अच्छे से आती है, इसकी बायो बड़ी अच्छी है। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। आपको क्या करना है, देखिए अगर ह्यूमंस इसीलिए क्या है, एक तरह से सबसे विकसित या जो सबसे अपर कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमंस इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि वो सारी चीजों में एवरेज है। आप एवरेज बनिए, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आपको फिजिक्स का भी पता है, अगर आपको ऐसा है कि सिर्फ आप बायोलॉजी के मास्टर हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती, तो क्या आप एग्जाम निकाल लोगे? ऐसा नहीं है। तो आप एवरेज आइए, एवरेज आपको पता है फिजिक्स भी आती है, आपको एवरेज केमिस्ट्री भी आती है, एवरेज बायोलॉजी भी आती है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सिलेक्शन लेके डॉक्टर बन जाएंगे। अगर आपको मास्टर बनना है तो फिर आप एक सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। खैर चलिए आ जाते हैं वापस से। तो हम बात कर रहे थे कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, लाइक शेर हो गया, चीता हो गया, इनमें स्मेल की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। डॉग्स हो गए, इसीलिए हमने देखा है कि जैसे कि मिलिट्री हो गई या फिर ऐसे ऑपरेशंस में डॉग्स को ट्रेन किया जाता है बेसिकली। और क्यों? क्योंकि उनकी जो स्मेल करने की क्षमता है वो मनुष्य से काफी तेज होती है, काफी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसके लिए इनका यूज होता है। ये आप देख पा रहे हो कि ये हैं इनके केनाइन टीथ, ये हैं, आप देख पा रहे हो, ये हैं केनाइन, ठीक है। और ये आप क्लियरली देख पा रहे हो कि कितना वेल डेवलप होते हैं। ये टाइगर में, शेर में, चीता में आपको वेल डेवलप मिल जाएंगे। और इसका काम क्या है, क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं, मांसाहारी हैं, ठीक है, मांस को खाने वाले हैं, तो मांस को ये चीरने फाड़ने के काम में आते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको इतने अच्छे से सारे एग्जांपल्स दिखाए हैं कि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप बस क्लास को अटेंडेंस होके सुनिए, क्लास में अटेंटिव होके सुनिए, उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि दोबारा पढ़ने की नीड होगी। आप बस क्लास को अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको यहीं पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए आपको प्रॉपर सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, विथ एग्जाम्पल्स, विथ सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे आप ये देख पा रहे होंगे शेर, ठीक है। शेर को आपने देखा होगा, इसमें एक चीज होती है कि बाकी बॉडी क्या है, लोअर पार्ट जो होता है वो काफी पतला होता है, लेकिन इसका ये माउथ वाला पार्ट काफी बड़ा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये भी एक तरह से मांसाहारी है, और ये आपको पता है जंगल का राजा होता है, जंगल के राजा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो जबड़ा होता है वो इतना मजबूत होता है, शिकारी करने के लिए सबसे तेज जो एनिमल है वो शेर है, ठीक है। इसका माउथ वाला पार्ट काफी डेवलप होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे शेर के बारे में। ये देखिए, इसका जो लोअर वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, उसके कंपैरेटिवली अगर आगे देखें तो जो सर होता है वो काफी ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, काफी क्या बड़ा होता है। और बाकी आपको इसमें टीथ भी वैसे मिल जाएंगे, कैनाइन टीथ काफी डेवलप होते हैं। चलिए अगला ऑर्डर है वो है हाइरेकोइडिया। इसमें क्या आते हैं, श्रीफॉर्म्स आते हैं इसमें। स्मॉल गुनिया पिग लाइक एनिमल्स, इनमें क्या है, गुनिया लाइक पिग के समान जो सुअर होता है उसके समान इसमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। स्मॉल थिकेस्ट एंड हर्बीवोर्स, ये भी हर्बीवोर्स होते हैं, प्रेजेंट इन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल्स की बात कर लें, हेरिक्स, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ, वो है ऑर्डर 13 की बात कर लें, प्रोबोसीडिया। प्रोबोसीडिया, इसमें क्या है, लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स आते हैं जो कि हैं एलिफेंट्स, ठीक है। लार्जेस्ट लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स की अगर बात करेंगे तो वो कहाँ पर है, टेरेस्ट्रियल में। टेरेस्ट्रियल या स्थलीय जीव में अगर बात करें, ठीक है, आप जल को छोड़ दो, तो आप अगर कंपेयर करोगे कि स्थल में सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो आपको पता है वो है हाथी, ठीक है। हाथी सबसे बड़ा होता है
लेकिन अगर जंगल में भी आप कंपेयर करो तो आपको पता है जंगल का राजा शेर होता है। हाथी साइज में बड़ा होता है, लेकिन शेर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे उसकी शिकार करने की क्षमता ऐसी होती है, उसका माउथ वाला पार्ट इतना डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, बात कर रहे थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे बड़ा क्या है, वो है एलिफेंट, हाथी। और अगर ओवरऑल हम अर्थ में बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो एनिमल है वो मैमल्स में ही है, ब्लू व्हेल के नाम से अभी हमने पढ़ा है। इनके टस्क जो होते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं जो बाहर आपको दिखाई देते हैं, ये होते हैं अपर इंसाइजर, ठीक है। अपर इंसाइजर होते हैं जो कि काफी लंबे होते हैं और ट्यूब के समान दिखाई देते हैं। हाथी दांत का यूज लोग क्या करते हैं, बहुत चीजों में यूज करते हैं, इसीलिए इनको क्या करते हैं, लोग मार भी देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हम लोग हत्या करते हैं अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आवश्यकताएं भी क्या कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे शौक ऐसे हैं कि हम निर्दोष की जान लेंगे, उसके बाद उनकी चीजों से हम एक तरह से क्या करेंगे, ठीक है। खैर, एग्जाम्पल की बात करें तो ये है एलिफस मैक्सिमस, जिसको इंडियन एशियाटिक एलिफेंट बोला जाता है, जो इंडिया में आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा, सबने देखा भी होगा। दूसरा है लोडोंटा अफ्रीकाना, इसको अफ्रीकन एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। ये है लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स, ठीक है। लैंड में या फिर कहें कि टेरेस्ट्रियल सबसे बड़ा जो एनिमल है वो है अफ्रीकन एलिफेंट, ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, इनके एग्जांपल्स और देखते रहते हैं। ये टस्क आपको पता है, ये टस्क जो होते हैं ये कौन से टीथ हैं आपको पता है, ये अपर इंसाइजर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अपर इंसाइजर हैं जो टस्क में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके आप ईयर देख पा रहे हो, तो ये ईयर क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं और ये अपनी बॉडी को कूल करने का काम करते हैं इसी से, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये आप टस्क देख पा रहे हो क्लियरली। हाथी, अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा लैंड में एनिमल है। बढ़ते हैं आगे, ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है, क्लियरली। चलिए, अगला ऑर्डर है वो है पेरिसोडेक्टिया। पेरिसोडेक्टिया में इसमें क्या है, इसमें ऑड टॉयज के नाम से आते हैं। ऑड टॉयज का मतलब लाइक कि जो पंजे हैं हमारे, उनका विकास हुआ है, तो कुछ विकास ऐसे हुआ है जिनमें ऑड चीजें आ गई हैं, लाइक 1, 3 ऐसे टॉयज विकास हुए हैं, और कुछ में इवन आ गई हैं। तो वो इनमें जो एनिमल आते हैं उनमें ऑड टॉयज नंबर प्रेजेंट होते हैं, ऑड टॉयड नंबर ऑफ हुप्स, हुप्स जिनको खुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। घोड़े में आपने देखा होगा, इनमें एक होगा या फिर 3 होगा, ठीक है। एग्जांपल्स की बात कर लें, एक्वस कैबेलस, जिसको हॉर्स का साइंटिफिक नाम जाना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। साइंटिफिक नेम यहाँ पर आपको जो बताए जा रहे हैं, खास करके क्लास मैमेलिया के अंदर, ठीक है। जैसे कि कार्निवोर्स के एनिमल्स हो गए, उसके साथ साथ जो बाकी हैं आप उसका ध्यान रखोगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिए हैं और आपसे पूछेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हॉर्स का। एक्वस एशियन, जिसको डंकी, ये आपको डंकी गधा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक्वस जेब्रा, जेब्रा देखा होगा, ये आपने पढ़ा होगा, जेब्रा देखा होगा, ठीक है। उसके बाद है राइनोसेरस यूनिकॉर्निस, इसको इंडियन राइनोसोर बोलते हैं, इंडियन राइनोसिरस बोलते हैं, 1 हॉर्नेड राइनोसिरस। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, एक सींग का गैंडा जो बोलते हैं, आपको असम के काजीरंगा उद्यान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गए, ये देखिए, इसको बोलते हैं एक सींग वाला गैंडा, जो कि कहाँ मिलता है, असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसके संरक्षण के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये है जेब्रा, आप इस पे देख पा रहे हो, इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, व्हाइट एंड ब्लैक प्लेट में बटी होती है, या फिर इनको कह सकते हैं इनके जो स्केल्स हैं बॉडी में वो व्हाइट ब्लैक होते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, जेब्रा हो गया। अगला ऑर्डर है वो है आर्टियोडेक्टिला, इवन डिजिट इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अभी हमने देखा जो हॉर्स हैं, जो डंकी हैं, ठीक है, उनमें क्या है, ऑड डिजिट में उनके खुर प्रेजेंट होंगे, या तो एक होगा या फिर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें क्या है, इनमें जो इवन डिजिट में क्या होते हैं, टॉयज प्रेजेंट होते हैं, 2 होंगे या फिर 4 होंगे। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट लाइक की जो भी मवेशी होते हैं, गाय भैंस, ये सारे इसमें आते हैं, एक्सेप्ट पिग एंड हिप्पोटैमस और पिग इसमें नहीं आते हैं। एग्जांपल्स की बात कर लें, पहला है बॉस इंडिकस, जिसको
काऊ बोलते हैं जनरली, गाय जो होती है, ठीक है। इसके जो खुर होते हैं, आपने अगर ध्यान से देखा होगा या नहीं देखा होगा तो अब देखिएगा, इसके जो खुर होंगे वो इवन डिजिट में होंगे, या तो उसमें 2 पार्ट होंगे या फिर 4 पार्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बाइबेलस, बाइबेलस जिसको बफेलो भैंस के नाम से जानते हैं। कैमेलस ड्रोमेडेरस, इसको इंडियन कैमल ऊंट के नाम से जानते हैं। सस स्क्रोफा पिग हो गया, ठीक है। गजेला वेनेटी, इसको चिंकारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सीप, ओविस के नाम से जानते हैं इसको। कापरा गोट, बकरी हो गई। जिराफ हो गए, ठीक है। एंटीपोडल ब्लैक बक, जिसको हम क्या बोलते हैं, काला हिरन, ठीक है, ये हो गया। अगला है हिप्पोटेमस एम्फीबियस, इसको हिप्पोटेमस बोलते हैं। बॉस ग्रेमिस, इसको इंडियर गौर बोलते हैं, ठीक है, गौर, जिसको जंगली भैंसा भी बोलते हैं। रूसा यूनिकोलर सांभर हो गया। और एक्सिस इसको स्पॉटेड डियर के नाम से जाना जाता है। स्पॉटेड डियर ये एक क्या है, हिरन की प्रजाति है, और उसकी बॉडी में क्या होते हैं, स्पॉट होते हैं। ये आप एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जा रहा है। ये हो गया क्या, गाय हो गई, ठीक है, ये है जंगली भैंसा, ये हो गया सुअर, कैमल आपको पता है, ठीक है, ये है जिराफ हो गया, गाय भैंस हो गई, ठीक है, हिरन हो गए, ये भी ब्लैक हिरन हो गए, ठीक है, ब्लैक हिरन आप देख पा रहे हो। उसके बाद ये स्पॉटेड हिरन, क्योंकि इसकी बॉडी में आपको स्पॉट दिख रहे हैं इसीलिए इसको स्पॉटेड डियर के नाम से जानते हैं। बकरी हो गई और ये हिरन हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये आप देख पा रहे हो। ये है जिराफ, जिराफ अभी इवोल्यूशन के पार्ट में अभी इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी जो गर्दन है उसकी लंबाई क्या है, उसके सिद्धांत पढ़ते हैं ना। लैमार्क हो गया, डार्विन हो गया, ये सब चीजें अभी इवोल्यूशन वाले पार्ट में इसका काफी रोल है। तो अभी इसको देख लीजिए, आपको पता है किसका मैमल है, किसका एग्जाम्पल है। उसके बाद इसका अभी पढ़ेंगे भी आगे हम। चलिए, ये आप देख पा रहे हो हिरन, ठीक है, ये देखिए, ये है हिरन, ये है ब्लैक हिरन, काला हिरन के नाम से जिसको जानते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर 16 है, वो है प्राइमेट्स, जिसमें हम भी आते हैं। और इसके जो एनिमल्स हैं उनको सबसे फर्स्ट रैंक में रखा गया है, ठीक है। ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, इनका जो ब्रेन होता है और ब्रेन में भी जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है वो काफी ज्यादा वेल डेवलप होता है, ठीक है। इंक्लूड्स लेम्यूर्स, लोरियसस, टेरियसस, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। इनमें क्या क्या आते हैं, तो जो भी बंदर की प्रजाति है, एपीस हो गए, ठीक है, बंदर हो गए, ह्यूमंस हो गए, वो सारे के सारे प्राइमेट्स में आते हैं। एपीस की बात करें, इसमें चिंपैंजी, ऑर्गिटेंग्स, गिब्बन्स, गोरिल्ला और ह्यूमंस इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, हुलक इसको बोलते हैं, हुलक गिब्बन्स के नाम से जाना जाता है। ओनली एप फाउंड इन इंडिया, ये केवल एक ऐप है जो इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। एक एपीस की अगर हम जो कहते हैं, हमारे जो पूर्वज है ना वो एपीस है, ठीक है, तो उनका जो एकमात्र अभी फिलहाल इंडिया में प्रेजेंट है वो है ये हुलक गिब्बन्स, ठीक है। दूसरा है मकाका मुलाटा, इसका कॉमन नेम है रीनस मैक्यूली, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिबेटस इंटेलिस, कॉमन लंगूर, जिसको हनुमान लंगूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये है क्लास मैमेलिया के 16 ऑर्डर जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है, लिम्यूर्स हो गए, ठीक है, सिलेंडर लोरियस जिसको लोरिस बोलते हैं, टोरियसस हो गए। उसके बाद ये आपको कॉमनली क्या लंगूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गए, ये हैं ब्लैक, या इनको हनुमान लंगूर के नाम से जाना जाता है, सबने देखा होगा। इसी में होमो सैपियंस भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, हम लोग भी इसी प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा बात कर लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है क्लास मैमेलिया से रिलेटेड। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं। क्लास मैमेलिया की बात करें, दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। हमको पता है कि सारी जगह मैमल्स की प्रजातियां प्रेजेंट होती हैं। सम ऑफ देम हैव
एडॉप्टेड टू फ्लाई आर लिव इन वाटर, इनमें कुछ क्या है एडॉप्टेशन ऐसी आ जाती है जिनको वाटर में रहना है तो वाटर की तरह वहाँ के एक्वाटिक एनिमल्स की तरह एडॉप्टेशन हो जाती हैं, और जिनको उड़ना है तो वो फ्लाइंग एनिमल्स की तरह उनमें कुछ एडॉप्टेशन आ जाती है। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, हमने पढ़ा है कि इनमें क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स का विकास होता है, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिसकी मदद से क्या होती हैं, यंग वंस को जो बच्चे जो क्या करती हैं, फीमेल मैमेलियन फीमेल जो यंग वंस को जन्म देती हैं उनको नरिश करने के लिए ये मेमरी ग्लैंड से फीड करवाती हैं, ठीक है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, इनमें जनरली 2 पेयर लिम्स देखने को मिलेंगे। एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लिम्बिंग के लिए, ठीक है, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, कहीं बरोइंग के लिए, बिल बना के जो रहने वाले प्राइमेट्स हो गए, सॉरी जो मैमेलियंस हैं उनके लिए, स्विमिंग के लिए, ठीक है, या फिर फ्लाइंग के लिए। आगे देखते हैं, द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, हेयर आपको जनरली सब में देखने को मिल जाएंगे, एक्वाटिक जो एनिमल है उनमें हेयर नहीं मिलेंगे तो स्केल्स एक्सोस्केलेटन के रूप में मिल जाएंगे। एक्सटर्नल ईयर्स आर पिन्ना आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर आपको सारे के सारे मैमल्स में मिल जाएगा। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें ईयर पिन्ना डेवलप नहीं होता है बट ईयर डेवलप होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है 3 टाइप के टीथ हो सकते हैं, हेट्रोडोंट जो कि अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि ह्यूमंस में अगर बात करें 4 टाइप के आपको दांत देखने को मिल जाएंगे, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, 4 टाइप के हैं, इसीलिए इनको अलग अलग टाइप के एक तरह से कह सकते हैं इनको, इसीलिए इनको हेट्रोडोंट बोलते हैं। थीकोडोंट लाइक की जबड़े से लगे हुए, हमारे जबड़े से लगे हुए टीथ होते हैं, और फिर होते हैं डाइफोडोंट, डाइफोडोंट मतलब लाइफ में 2 बार निकलने वाले, ठीक है। हार्ट क्या होता है, 4 चेम्बर्ड होता है, पढ़ चुके हैं हम। दे आर होमियोथर्मस होते हैं, होमियोथर्मस जिनको क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के नाम से इनको जाना जाता है, गर्म खून वाले प्राणी बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, ये सब पढ़ चुके हैं हम। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल होता है, फीमेल बॉडी में अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होगा, और यहाँ पर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाएगी, लाइक आप मेल को अलग पहचान सकते हो और फीमेल को अलग पहचान सकते हो, ठीक है। दे आर विविपेरस, जनरली क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, यंग वंस को जन्म देने वाले होते हैं, विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि प्लेटिपस और इकिडना की बात कर लें, वो क्या है, वो एग लेइंग मैमल्स हैं, बाकी अगर बात करेंगे तो ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं, ठीक है, बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हम, हमारे एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मिस करना है, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओविपेरस में यहाँ पर दिया है ऐसे जो बच्चों को अंडे देने वाले हैं, वो है प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मिस नहीं करना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। विविपेरस में वो है, पहला है माइक्रोपस जिसको कंगारू के नाम से जानते हैं, फिर है टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल हो गया, ऊंट हो गया, मकाका मंकी हो गए, ठीक है, रेटस रेट हो गया, चूहा हो गया, कैनिस जिसको डॉग बोलते हैं। उसके बाद और बात कर लें, फेलिस हो गया, कैट बिल्ली हो गई, एलिफस जिसको एलिफेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्वस हॉर्स हो गए, घोड़े हो गए, ठीक है, डॉल्फिन्स कॉमन डॉल्फिन्स, और डॉल्फिन्स में हमने देखा था गंगेय डॉल्फिन्स जिनका संरक्षण हो रहा है इस टाइम पे, तो वो देखेंगे। नेक्स्ट है वो है बेलेंटोप्टेरा, ये ब्लू व्हेल के नाम से जानते हैं, और आपको पता है लार्जेस्ट मैमल है ना, लार्जेस्ट मैमल, या फिर आप कह सकते हो लार्जेस्ट एनिमल एवर सीन अर्थ, अर्थ में आपने सबसे बड़ा एनिमल कौन देखा है तो आपको पता है वो है ब्लू व्हेल। उसके बाद है पैंथेरा टाइग्रिस, इसको टाइगर बोला जाता है, पैंथेरा लियो हो गया लायन, ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये एग्जांपल्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। चलिए ये देखिए, ये एग्जांपल्स और डायग्राम दिए हैं, ये आपको दिया है, ये है प्लेटिपस, ठीक है, ये है प्लेटिपस, और आपको पता है ये क्या होता है, ये एग लेइंग होता है,
कैसा होता है, ये एग लेइंग होता है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। एनसीईआरटी में दिया है, दूसरा दिया है कंगारू, उसके बाद बैट, चमगादड़, और ये डी दिया है क्या, डॉल्फिन, सॉरी ये ब्लू व्हेल दिया है। तो ये एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लेटिपस आपको ऐसा दिखाई देगा, कंगारू ये आपने देखा है, अच्छे से हमने देखा है, बैट हो गया, चमगादड़ हो गया, ठीक है, और मकाका जिसको मंकी के नाम से जानते हैं, कैमल ऊंट हो गया, ठीक है, रेटस चूहा, कैनिस डॉग हो गया, बिल्ली हो गई, फेलिस, ठीक है, और एलिफस हो गया एलिफेंट, ठीक है। तो ये क्या थे, ये क्लास मैमेलिया के एग्जांपल्स थे। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही कंप्लीट हो गया हमारा क्लास मैमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा भी। यहाँ तक हमारा सारी चीजें कंप्लीट हो गई। फाइलम कॉर्डेटा में 4 हमने पढ़ लिए, क्लास भी पढ़ लिए, ठीक है, सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। तो चलिए, अब इनके क्वेश्चंस के साथ हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।